गुरुदेव जी सादर प्रणाम आपको। मेरे डीएनए में 4 आदमी हैं, मैं, पत्नी, बच्चे और माता जी। जी। बाकी गुरुदेव तो आप जान ही रहे हैं कि अंदर का क्या कष्ट है। कष्ट हार्ट अटैक हुआ था हमको, उसके बाद हमारा वाल्व चेंज हुआ है चेन्नई में। 2 महीने तक आईसीयू में था मैं। फिर उसके बाद आने के बाद नॉर्मल स्वास्थ्य तो हो गया है, लेकिन वो जो चलते हैं 500 मीटर 400 मीटर, तो उसके बाद ये मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है और हार्ट पर लगता है कोई चीज़ जम गया है। और खांसते हैं कभी तो ब्लड आती है खांसने के साथ। तो डॉक्टर से बात किए थे तो उन्होंने बोला कि एक खून पतला करने की दवा चल रही है, इसके चलते वो हो रहा है। तो कभी वो डोज को कम कर देते हैं, कभी डोज को बढ़ा देते हैं। ये समस्या है गुरु जी। सही बात है। सही कह रहे हैं। उनके पास यही विचारों के पास यंत्र है, कम करो ज़्यादा करो बंदर बांट जी। बेचारे करते रहते हैं, परेशान रहते डॉक्टर भी, है ना। और पेशेंट बार बार शिकायत करता रहता है, डॉक्टर साहब ये दिक्कत वो दिक्कत। जी सर। अभी क्या होता है, जब आप दरबार के नियम पालन करते हो तो सबसे पहले जो चीज़ समाप्त होती है वो होता है तनाव, जी है ना। जी। आपको भी लग रहा होगा कोई तनाव नहीं है। जी ना। तनाव बीमारी का पहला शुरुआत है। जी जो सीधे तनाव आपके पेट पर प्रहार करता है। जी तनाव का पहला जो प्रहार है, जी हमला है, जी वो पेट पर होता है। जी तो कब्ज बनता है। जी जब कब्ज बनता है बस समझो सारे रोग की जड़ पेट है। जी सर। फिर वो बनाना शुरू करता है, फिर रक्त में दोष आते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो जड़ खत्म हो गई है, ठीक है गुरु जी। है ना। जी तो अब जड़ खत्म है तो ये तमाम जो व्यतिक्रम उत्पन्न होता है शरीर में, केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, जी तो जो हितकारी होते हैं वही केमिकल रिएक्शन होंगे। जी अब नकारात्मक केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, जी सर। जिनके कारण रोग बनता है और बढ़ता है। तो अब वो खून पतला होना मोटा होना वाला काम खत्म हो चुका है। जी जैसे अभी हम आपसे कहें कि अभी आप खूब आराम से आश्रम में घूम के खूब आइए, हम आपको फिर दोबारा भी लेंगे। जी आप आराम से बाहर टहलिए, घूमिए, जी खूब घूम लीजिए कस के, जी सर। और फिर आइए देखिए कोई कष्ट है क्या, आप जाइए। ठीक। जब तक हम दूसरों को देख लें, ठीक है। है ना। खूब आराम से घूमिए टहलिए, तेज चाल चलिए, फिर आइए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ? हम लोग 4 आदमी हैं। ठीक है। मैं पहले भी आया था, आके मैं अकेला आके मैं चला गया। मेरे को पूरा विश्वास है, एकदम मैं खुश हूँ। मगर मेरी बेटी बीमार है, इसके लिए मैं आया हूँ। ये 9 साल से बीमार है, 9 साल हो गया। इसके लिए मैं बहुत खर्च किया, कोई भी आशा नहीं मिला। आखिर में मेरे दरबार में मिला जो मिला। मैं बहुत खुश हूँ, इसके आभारी रहूँगा मैं हमेशा। हमेशा आता रहूँगा दरबार का, हमेशा दरबार को मैं भूलूंगा नहीं मरते दम तक। बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरे परिवार मिल जाए। अब बच्ची बिल्कुल ठीक है, आज 3 दिन से बीमार नहीं है। अब इसे कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, एकदम निरोगी है अभी। इसको हिंदी बोलना नहीं आता मगर कोई बात नहीं, भाव से बात हो जाएगी। हाँ। आ जाओ बेटा। आजा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। अब कोई भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार का, मुझे हिंदी नहीं आती, क्या करूँ? आप पूछिए। कोई प्रॉब्लम महसूस हो रहा है उसको? अभी कुछ नहीं हुआ बोला, अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। तो एकदम अच्छी हो चुकी है। अब केवल इसको लेपन की आवश्यकता है। हल्ले पकड़ जो इसको डिप्रेशन था भयंकर, हाँ जी। जबरदस्त डिप्रेशन था बच्चे को, हाँ जी। इसको एंजाइटी था, सुसाइडल थॉट्स थे, तमाम इसको गंदगी था शरीर में, मन में, वो सब नष्ट हो गया है, एकदम अच्छा है। ये तो मैं रस्सी लेके मरने तक दौड़ती थी। वही मरने की बात बोल रहे हैं ना, तमाम इसको गंदगी था, सुसाइडल थॉट्स थे, बहुत मुश्किल था। हत्या आत्महत्या सबके विचार आते थे इसको। अब ये ठीक है, यहाँ बहुत डरती है इधर छाती में, इसको अब बहुत कुछ डर। भी नहीं शेष, अब एकदम अच्छी। अब केवल आपको इसको लेपन करना है सिर पर 6 मंथ्स, हाँ हाँ जी। ताकि इसका ब्रेन का स्वेलिंग और चला जाए। ठीक है, हाँ जी। एकदम अच्छे, आप सभी अच्छे और ये भी अच्छी। हाँ जी।
वनडे ठीक है? वनडे सब हमने कर लिया एकदम है। एक दिवसीय आपने हवन किया, हाँ जी। उसका परिणाम ये है कि 10 साल से बच्ची बीमार है, ठीक नहीं हुई, दरबार में एक दिन में ठीक हो गई। हाँ जी, ठीक है? एकदम ठीक हो तो बाहरी स्मृतियां रहती हैं, रोगी स्मृतियां चिपकी रहती हैं, आपको लगता है आपको रोग है, जबकि आप निरोगी होते हैं। तो रोग की फीलिंग बनी रहती है, धीरे धीरे शरीर स्वीकार कर लेता है, फिर वो रोग शरीर में दिखाई देने लगता है। ये रोग मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के होते हैं। दरबार में सब नष्ट हो जाते हैं एक ही दिन में, जो नष्ट हो चुके हैं। अब आप सब लोग अच्छे हैं, केवल लेपन करिएगा ताकि स्वेलिंग चली जाए ब्रेन की। ठीक है? खुश प्रसन्न। आइए नेक्स्ट परिवार। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मैं नेपाल नेपाल। नेपाल से हूँ। अभी हांगकांग में 30 साल हो गया हम लोग हांगकांग में। हाँ, तो मेरा हस्बैंड 27 साल से ये होश में नहीं है। घर का सारा परिवार तहस नहस हो गया, मेरा परिवार सब बिछड़ गया, मेरा तो बच्चा अमेरिका में। चलिए, ये तो होश में नहीं थी, आप होश में थी। बाबा मेरा आज जन्मदिन, इस दरबार का मैं कभी भी, मेरा जन्मदिन है कि जनवरी 9, मैं हमेशा आज पैदा हुई हूँ, मेरा परिवार का जन्म आज है। मैंने इसलिए 15 किलो लड्डू घी का लेके आई हूँ, फूल का गुस्ता लेके आई हूँ। मैं हमेशा यही जन्मदिन मनाऊंगी बाबा। ये 14 तारीख मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं 90% अभी ठीक हो गई हूँ। मैं ये जन्मदिन मेरा कभी, हमेशा यही जन्मदिन मैं मनाऊंगी बाबा। मैं कहीं मंदिर के तरफ नहीं देखूंगी। मैंने 15-16 साल लामा धामी में पंडित में गुजारी। आज 12 साल हो गया मैं दरगाह में, ये हिंदुस्तान के जितनी दरगाह है मैं जाके आई हूँ, दरगाह से भी लेके आई हूँ। 9 साल कंटिन्यू थी बाबा। जितने लोग ने मुझे बेवकूफ़ बना के पैसा लूटे हैं, खाए, मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ। मुझे मेरे परिवार को नया ज़िंदगी दीजिए, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं। मेहनत करके कमाने की जगह में हम कमा के एक निवाला रोटी खाएंगे बाबा, सुख शांति मिले मेरे बच्चे परिवार को। खुश हो बेटा। जो भी रोग और कष्ट थे सभी आपके समाप्त हो चुके हैं। जी हमेशा बेहोशी में रहना, अर्ध बेहोशी में रहना, जी बाबा। ये सब रोग एक तो थे नहीं, सैकड़ों रोग मानसिक प्रकार के जो मानसिक रोग थे वो सब खत्म हो गए हैं। जी शारीरिक कष्ट भी चले गए हैं आप लोगों के। ये भी बेहोशी में रहते थे, आप भी बेहोशी में रहते थे। जी तमाम पेशी वाला, नकली वाला भूत प्रेत आता था, जी है? जी वो भी सब आपका कट गया। जी बॉडी में नाना प्रकार के जो सेंसेशन गलत थे वो सब नष्ट हो गए, जी कुछ भी शेष नहीं। आप शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों लोग एकदम स्वस्थ खड़े हैं। जो परिवार के सदस्य हैं आपके स्वस्थ रहेंगे, जी एकदम अच्छे हैं। केवल इतना ध्यान रखना है कि दरगाह मजार और ये तमाम भूत प्रेत झाड़ फूक वालों से दूर रहना नहीं है, बाबा, मैं कभी नहीं उस जो चीज़ आपने खूब किया है जीवन में। नहीं, मुझे रास्ता नहीं मिला था बाबा, मेरा ये रास्ता मिल गया। बाबा ने मुझे यहाँ बुलाए, इससे कितने ज़्यादा। साल से आपको पेशी आ रही? जी जी जो पेशी भूत प्रेत वाला है, हिलना डुलना, जी कितने वर्ष से आता था? हो गया बाबा, 30 साल हो गया। 30 साल से आता था। यहाँ एक दिन का आपने हवन किया, दरबार के नियम पालन के, एक ही दिन में कट गया। जी बाबा ऐसी पेशी खत्म हो गया जिंदगी भर के जी, लिए। लाख है ना? लाख धन्यवाद। तो ये सब क्या है? एक विराट ऊर्जा है जो आपने अपने हवन से उत्पन्न की। जी एक दिवसीय हवन किया जी तो सब आप ही ने किया है। जी आपने ही हवन किए, आपने ही संकल्प किए, आपने ही प्रार्थना की और आप ही स्वस्थ हो गए। जी ठीक है? जी इस दरबार का यही नियम है जी कि आप ही स्वयं स्वस्थ होते हो, कोई कुछ नहीं करता। जी केवल ईश्वर की कृपा बरसती है आपके ऊपर। जी जी तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है एक दिवसीय हवन में जो आपको मिलती है दरबार से, जी सीधे सीधे ईश्वर से आपको जोड़ती है, जी आपको पूर्ण गुरु से, बाबा और माँ से जोड़ती है। जी तो फिर तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपको छू भी ले कभी। तो हमेशा के लिए आप अच्छे हुए हैं, सदा सदा के लिए अच्छे बने रहेंगे। लेपन जरूर कर लीजिएगा जी ताकि ब्रेन का स्वेलिंग और चला जाए बस। जी फिर आप हमेशा बाबा एक विनती है, मेरे बेटी हांगकांग में जैसा 15 साल के उम्र में मैंने बढ़िया से शादी कर दिया था, अच्छा घर में, उसका घर छूटा है, एक बच्ची है। तो वो बेटी ने महीने में 10-12 लाख कमाती थी, वो कहाँ गया पता नहीं है।
वो 12.5 साल हो गया वो कंपनी में उसने जो काम किए, बॉस कनाडा रहता था, वो कंपनी उसने चला दी। आज उसका परिणाम मिला है कि वो कंपनी में जितने भी घाटा नुकसान है मेरे बेटे के ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगाया गया कि सब लोग ने उसने कोई शॉपिंग का बिल डाला है, तो मेरे बेटी को बोला कि तू ये बिल प्रूफ करो नहीं तो तुम एक्सेप्ट करो। तो मेरे बेटी सोची कि 2000 का बिल था, तो उसने बोली कि मैंने ठीक है मेरा गलती है, मैं मैनेजर हूँ, मेरा गलती हो गया। वो 2000 बिल समझ के उसने गलती एक्सेप्ट किया। तो कंपनी वाला ने क्या किया, हिसाब करके 17 लाख हांगकांग डॉलर, 6 लाख टैक्स और 2 लाख वकील चार्ज करके 25 लाख पैसा वो बेटी को ये अप्रैल के 3 तारीख चुकाना होगा। बाबा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, नेपाल में एक ज़मीन है वो बिक्री करके बेटी का कर्जा सदाना चाहती हूँ, नहीं तो मेरे बेटी जेल चली जाएगी। अभी कंपनी में उसने जो चॉकलेट का फैक्ट्री खोली है, वो कंपनी का मैंने 2 पैकेट चॉकलेट आप वो टी लेके आई हूँ, मेरे बेटी ने जो बनाई। आप उस बेटी को जरा देखिए, फोटो है उसका, फोटो है, देखिए उसको फंसा दिया। एकदम साफ साफ षड्यंत्र दिखता है। ओम ओम। बैलेंस जी ठीक है, सब दिख गया, पूरा षड्यंत्र है जी। और उस कुछ गलत एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की जो उसको उसने फुलफिल नहीं किया, इसके कारण उसको फंसाया गया। वो जो कंपनी का जो अकाउंटेंट थी वो कनाडा की थी, जो बॉस का साली थी, उसने बोली मेरे बेटी का जो कंपनी में मैं सपोर्ट करूंगी, जो ऑडिट बनाना है, जो सिस्टम बनाना है, हमारा घर में आई खाई बेटी को जो कंप्यूटर का सिस्टम बना दी, उसी ने जाके लास्ट में ऐसे फंसा दी। अब वो लोग बोल रहे हैं हम वकील को लड़ेंगे, तो फिर वकील का चार्ज है 1 महीने का 1.5 लाख हांगकांग डॉलर। तो वकील बोला कि अब तुम चूक चुकी हो कि हम बिल मांग रहे हैं, कहाँ हमारा बेटी ने जो चीटिंग किया वो बिल वो लोग देना नहीं चाहते, तो वो पैसा नहीं चुकाएंगे। तो 20 लाख हांगकांग डॉलर हम दुकान में लगाए, तो फिर हम बेटी जेल जाएगी। वो सामान सब बेटी करती बनाती और मैं भी कुक हूँ, उसमें हेल्प करती हूँ, तो बेटी चली जाएगी जेल में, तो बाबा हमारा सब कुछ बर्बाद। मैं सिर्फ बाबा मेरा विनती है नेपाल का जमीन मेरा बिक्री हो जाए, बेटी का कर्ज। आंखें बंद करिए, दरबार का आकर्षण और भर दिया जाए और आकर्षण दिया जाए, इनकी बेटी को लाया जाए, उसमें भी आकर्षण भर दिया जाए दरबार का। सभी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं नष्ट कर दी जाए, ऐसे और सकारात्मक किया जाए। जब भी इन लोगों को आवाज़ सुने, इनका चित्र देखे, इनके बारे में सोचे, इनसे मिले, बात करें, पूरी तरह से नकारात्मक से सकारात्मक हो जाए सदा सदा के लिए। बैलेंस ठीक है, सब अच्छा होगा, ठीक है जी। आप इस संकट से बाहर निकलेंगे बड़े आराम से, ठीक है जी बाबा, सब अच्छा होगा, खुश हो। बाबा और दूसरा एक बात है, मैं कंपनी में एक्सीडेंट हो गई थी, तो मैं ये घुटना में और ये हाथ में चोट लगा था। अभी भी मुझे आप नहीं है, रखिए हाथ, सामान नीचे रखिए, सामान नीचे रखिए, आप चेक करिए कहाँ कष्ट है, खत्म हो चुका है जी, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं खुश है। जी। तो वो कंपनी का जो केस है मेरा, ये अब आप प्रयास करिए अपना, सब अच्छा होगा जी। ये अगले महीना 15 तारीख मेरा कोर्ट में फैसला है, जो इंश्योरेंस वाला कंपनी मेरा जो लाइफ का पैसा देना पड़ेगा, तो हम केस लड़ेंगे तो 15-20 लाख हांगकांग डॉलर मिलेगा। हम केस लड़ना नहीं चाहते। हमने बोला ना आपको जी। अब आप अपने तरफ से प्रयास करिए सारे, आपको सफलता मिलेगी जी बाबा, जो आपने सोचा भी नहीं है, जी वो बाबा, मिलेगा, ठीक जी है बाबा। बाबा दरबार हमने जो आपके साथ है, आपको दरबार रास्ता बाबा दिखाएगा। हमने जो मिठाई और फूल का गस्ता लेके आए। थैंक यू बेटा, खुश रहिए।
खुश हो बेटा, थैंक यू सो मच। बाबा ये बतवाते रहता है, ये होश में वो कुछ नहीं, केवल लेपन चाहिए, ओनली लेपन, ये मुंह अंदर गया है। 7 साल इनका मुंह बंद हुआ था, केवल लेपन चाहिए। हाथ पूरा हिलता है, अभी भी चाय पिलाना पड़ता है। बाबा थोड़ा चेक कर दीजिए। अब नहीं हिलता, अब ठीक है। जी हाँ, केवल लेपन चाहिए, ब्रेन का स्वेलिंग जाए बस, पार्किंसन खत्म हो चुका है। ठीक जी है, बाबा। खुश हो। प्रणाम। खुश रहिए। डीएनए में गुरुजी हम लोग 4 लोग हैं, तो पत्नी जी, मैं और 2 बेटे हैं हमारे। तो हम 2 लोग आए हुए हैं, बेटे दोनों नहीं आए गुरुजी। अब कोई कष्ट? कष्ट नहीं है सर गुरुजी, कोई हमारे लिगामेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। पहले चेक कर लें फिर बोलें। अच्छा, वो अभी नहीं है। अब कोई कष्ट है? बैठे। चला गया है चला गया गुरुजी, तो अब चला कुछ गया। भी नहीं है, हाँ गुरुजी। एकदम अच्छे हैं, कुछ शेष नहीं, बचता ही नहीं, आजा। सब वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ तो धन्यवाद करके जाना है, वहाँ कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं। अब दूसरी बात गुरुजी, हमारी पत्नी जी जो है। अपनी बात करें। अच्छा, ठीक। अब आपको कोई कष्ट शेष प्रणाम बेटा? गुरुजी। खुश रहो। अब कोई कष्ट शेष अब आपको? नहीं, कोई कष्ट नहीं। एकदम अच्छे हैं, केवल लेपन की आवश्यकता है, स्वेलिंग जाए बस। जी ठीक है, सब ब्रेन डिसऑर्डर था, इसके कारण एक मत नहीं हो पाते थे बस, है ना? जी गुरुजी, मेरा और इनका 4 महीने से बहुत झगड़ा हो रहा है। कह तो रहे हैं जी कि ब्रेन डिसऑर्डर था, केवल एक मत नहीं हो पाते थे। अभी झगड़ा समाप्त हो चुका है। नहीं। अब कोई झगड़ा लग रहा है अंदर, कोई अंदर चुड़े लग रही है, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे ये भी नहीं ना, वैसे कुछ है, सब खत्म हो गया है, सब नकली झगड़ा है। गुरुजी, बाहरी झगड़ा था, आपका कोई झगड़ा नहीं था। इनका एक औरत की वजह से झगड़ा हो रहा था मेरा। कह तो रहे ना, बाहरी झगड़ा था, आपका कोई झगड़ा नहीं था। जी, वो सब झगड़ा खत्म, गंदगी खत्म हो गई दिमाग से। तो इनका उस औरत के साथ कोई चक्कर था गुरुजी? अभी आप ये सब सार्वजनिक बातें मत करिए, इस तरह की बातें। औरत था, वो आदमी था, हम ढकी छुपी बात कर रहे हैं, हम खोलें क्या? फिर हम पर्दा खोल दें पूरा? कुछ तो होश रखो, बुद्धि रखो। बच्चे बैठे हैं सब, क्या बातें कर रहे हो खड़े होकर? मैं कह रहा हूँ समाप्त हो गया है सब, आप बोले जा रही हैं बक 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 बक। आप आइए जरा सामने, क्या बोल रही हैं? कुछ है दिमाग में तुम्हारे अब गंदगी? हाँ जी, हमारे अंदर कोई गंदगी नहीं है। मैं कल भी बोला हूँ, रात में ही बोला हूँ, गुरुजी के पास जाएंगे, कोई नहीं। कल रात में हमारी उंगलियां ठीक है, तोड़ रही, हमारी सब गंदगी साफ हो गई दिमाग गुरुजी से। कल रात में हमारी उंगलियां तोड़ रही थी, तुम्हारी उंगलियां तोड़ के निकाल दूंगी। मैं गुरुजी के पास प्रार्थना करके आऊँ, तुमको अंधा कर देंगे। परसों रात में ऐसे झगड़ा कर रही थी, कल दिन भर ऐसे झगड़ा कर रही थी। वही गंदगी, सिर्फ खाली मार देने के लिए हरदम सोचती रहती है बस, कि मार देंगे तुमको। कैसे मार देंगे? बस कल रात में हमारी उंगलियां बहुत तोड़ी। यही सब गंदगी, बाहरी गंदगी के प्रभाव जो बोलती रहती थी ये। जी, आपके इधर से वही था, इनकी तरफ से वही था। ये सर 3 साल से डिप्रेशन में है। इनको कुछ भी देख लेती हैं, ये वही होता है। हमारा चाचा चाची गई उनकी किडनी फेल होने से, तो इनको डिप्रेशन आ गया कि हमारी किडनी फेल हो गई। उसके बाद में कहीं अगर टीवी में देख ली कोई किसी का गलत कार्य कर रहा है, या कोई किसी ये के साथ में सपने बलात्कार को कर ही रहा है, हकीकत मान लेती थी। ये सपने को भी हकीकत मान लेती। मैं दिन में कहीं रहूंगा सर, तो वहां भी फोन करके बोलेंगे कि आप कहाँ पे रहो? अरे क्या हुआ? वो हम समझ, नहीं, तुम कोई गलत किसी का कोई रेप सीन देख लिया तो तुम वहां पर हो, ऐसे करके बोलती रहती। वही इस सपने को हकीकत मान, उसी से डिप्रेशन है, घर हमारा पूरा बर्बाद करके रखे हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, आप सब अच्छे हो। आप लोग, लेपन की आवश्यकता है, लेपन करना, इनको कराओ कस के, ठीक है? 3 साल से डिप्रेशन, 6 महीना तक अब खाली हम डिप्रेशन लेके खत्म हो घूमते ही गया रहता, है, अब घूमते कोई रहता, 6 डिप्रेशन महीना नहीं तक। है। 6 अभी महीना ने- तक गुरुजी इनको खाली लेके इधर उधर घूमते रहो सर। बेटा अब कोई डिप्रेशन नहीं है, जी डिप्रेशन समाप्त हो गया है गुरुजी। पूरी तरह से। इनको ओसीडी था, सब गंदा गंदा दिखता था इन्हें पूरा। अब केवल लेपन की आवश्यकता है, तो इनका स्वेलिंग और चला जाए ब्रेन का, बाकी एकदम अच्छे हैं हमेशा के लिए, ठीक है? खुश। गुरुजी बड़ा बेटा दुकान, माइक दो। हाँ, बड़ा बेटा दुकान में रहता है, लेकिन कोई कस्टमर आता है या हम लोग भी जाते हैं तो किसी से हमसे भी ज्यादा बात नहीं करता है, कोई कस्टमर से भी बात बेटा नहीं सब करता। यही समस्या, यही स्मृतियाँ हैं, मम्मी से ट्रैवल होती सब में, वही स्मृतियाँ हैं, कोई अलग स्मरण आ जाते हैं, वही गंदगी। तो अब वो सब समाप्त हो गया है, लेपन की आवश्यकता है, लेपन करा देना है बस, स्वेलिंग चली जाए ब्रेन की। कितना दिन गुरुजी लेपन करना है? कम से कम 6 मंथ्स। 6 मंथ सर गुरुजी, ठीक है। खुश मृत्युंजय जॉब कर सकते प्रसन्न। हैं गुरुजी? आज मृत्युंजय जॉब कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है।
खुश प्रसन्न, खूब खुश खुश रहिए, प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव डीएनए में 5 लोग हैं जी वैसे हम 4 भाई और एक बहन है। जी जी। बहन जो है उसका 15 साल पहले तलाक हो चुका है और मम्मी पापा अब नहीं हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? लंदन में रहते हैं वो। आप कहाँ रहते हैं? अमृतसर पंजाब। पंजाब। अब पंजाब की क्या हालत? ठीक है पंजाब? ठीक है जी। काफ़ी हमने सुना था, काफ़ी जो है ड्रग्स काफ़ी वो तो बहुत चलती फैल है, गया है। बहुत चलती है वो तो, है ना? बहुत है वो। मैं गुरुदेव जी एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। जी जी थोड़े दिन पहले मैंने YouTube देखना शुरू किया तो मैंने भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना की जी। कि मुझे कोई रास्ता दिखाइए। जी। तो उन्होंने आपका रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ हाई कोर्ट के जज की तरफ घूम रहे हो, मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के पास लेके जा रहा हूँ। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। भोलेनाथ है ना, वो सुप्रीम है ही वो। है ना जी। आप दरबार से जुड़े, आपके स्वयं के अच्छे कर्म जिसके कारण आप दरबार से जुड़े। ये सिर्फ 15-20 दिन में ही सब कुछ हो गया। जी बिल्कुल। जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं, माँ के भक्त होते हैं, वही इस दरबार में आते हैं, है ना, और हमेशा के लिए अच्छे होते हैं जी। क्षणिक नहीं, हमेशा के लिए अच्छे, हमेशा हमेशा के लिए अच्छे, और हमेशा अच्छे रहेंगे आप लोग, है ना। दरबार से जुड़े रहेंगे, संकल्प वगैरह करते कराते रहेंगे, एकदम अच्छे बने। गुरुजी सिस्टर की शादी हो जाए तो वो अकेले हैं वहाँ पे। अब क्या एज है उनकी इस समय? 41 ईयर्स। काफ़ी ज़्यादा हो गई है जी। 15 सालों को ढूंढते हुए मिल नहीं आंखें रहा। आंखें बंद करिए, देखें जरा उन्हें, आंख खोल लीजिए, जेंडर भी चेंज है। चलिए वापस प्रार्थना करिएगा, ठीक है। गुरुजी मेरी पत्नी के 4 सिजेरियन हो चुके हैं। एक बार उनका पथरी का ऑपरेशन भी हो चुका है, अब फिर उनको पथरियां बन गई हैं। अब वो तो स्मृति रहती है, दोबारा फिर रिपीट होगा। 4 अब स्मृति खत्म हो गई। 4 सिजेरियन में से 3 बेटियां पैदा हुई थी, तीनों चली गई और एक बेटा कृपा से है। नहीं, सब सुरक्षित रहेंगे, अब सभी लोग सुरक्षित रहेंगे क्योंकि गंदगी सब गई, ठीक है। जो लेपन की आवश्यकता जिसको करा दीजिएगा बस, ठीक है। खुश प्रसन्न। व्यापार की समस्या है गुरुजी। अब तो सब बढ़िया बढ़िया है, हम बाबा है, माँ है, स्कूल चलाते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों स्कूल में हैं, कितना सुंदर काम करते हैं आप। पर इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वहाँ पे कोई टीचर लगने को भी तैयार नहीं है। आँख बंद करके देखिए स्कूल। पूरा प्रकाशित कर दिया है, सारी गंदगी धो दी है। शिव बैलेंस, सब बाहरी गंदगी स्मृतियों का स्कूल से उच्चाटन कर दिया जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत गंदगी थी, बाहरी गंदगी बहुत थी, कोई बात नहीं, बढ़िया एकदम अच्छे, ठीक है। हो सके तो एक हवन लेके दरबार से, छोटा वाला सिद्ध हवन, और उसमें स्कूल में कर देना जी, है ना। शिवलिंग वगैरह कहीं पे जरूर छोटा सा स्थापित कर दो। शिवलिंग? हाँ स्कूल में? हाँ, कहीं छोटा सा अपने ऑफिस में ही, जी जी जो आपका ऑफिस हो वहीं पे पूजा घर होगा जी। तो छोटा सा शिवलिंग वहाँ पे स्थापित कर, ठीक है जी, ठीक है ना। ठीक। और पूजन किया करें रोज। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। हम आसनसोल से आए हैं। डीएनए में हम लोग 5 आदमी हैं, 3 आदमी घर में हैं, 2 आदमी हम लोग आए हैं। आप कोई कष्ट हो तो बताएं। नहीं बाबा जी, अब इसी को कान से सुनाई ठीक से नहीं दे रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। हम आए, आपको 3 गो हॉर्न किए पहले, ब्रेन उसके बाद डिसऑर्डर है बेटा। थोड़ा सा इसका कान का आवाज बढ़ा, उसके बाद से 1 डे कर दिए। अच्छा किए। 1 डे कर दिए तो वही बोला बाबा जी हम जाएंगे, हमारा ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा बेटा, आइए इधर आइए। आंखें बंद करिए। आंख बंद करो, आंख बंद करो।
आंख बंद करो, आंख बंद करो। ओम। जो कान के पर्दे अंदर फटे हुए हैं सूक्ष्म, नए लगा दिए जाए। ओम शिव। सक्रिय कर दिए जाए। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र साथ जोड़ दिए जाए। बैलेंस। प्रवेश। सब गंदगी खा जाए कान की, नोच नोच। सब नर्वस सिस्टम हरा किया जाए पुणे से। मस्तिष्क का जो कान से संबंधित है। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 5 बार बोलो। ओम नमः शिवाय 5 बार बोलो, 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? अंकित शर्मा, कहाँ रहते हो? आसनसोल। वो कौन है तुम्हारे? ये कौन है? पापा। अच्छा, खुश रहिए, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। बढ़िया। आइए नेक्स्ट। खुश रहो। लेपन कराइए, संकल्प कराइए, सब अच्छे। चलिए। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम राकेश यादव है, मैं नेपाल से आया हूँ। डीएनए में 2 लोग रखा हूँ। मेरा पिताजी है ना हॉस्पिटल में एडमिट है, और क्या बोलते हैं उसको कि मैं एडमिट में करने के बाद में आप पिताजी की बात करना चाह रहे हो केवल? जी। कि अपनी? अब मैं ठीक हूँ अभी फिलहाल में। जैसे तुम ठीक हो वैसे सब ठीक है बेटा। जी। केवल लेपन करना है, संकल्प कराना, बोला है हमने सबको। जी। उतना ही करना है। फोटो लेके आया हूँ पिताजी के। मैं यूट्यूब देखकर इधर आया हूँ बाबा जी। क्या बोलते मेरे पापा पिताजी को मल्टीपल माइलोमा का शिकायत हो गया है। पहले किडनी की समस्या, बोले डायलिसिस करा के कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। धैर्य। बहुत तेज गाड़ी चल रही बेटा तुम्हारी, बहुत तेज गाड़ी स्पीड में। नहीं, पहले उसको एडमिट कराया, फिर बोला कि किडनी की समस्या, फिर डायलिसिस में ले गया। डायलिसिस करते करते कुछ नहीं ठीक हुआ। शांत हो जाओ बेटा। ठीक है। बोला तुमसे शांत हो जाओ। ठीक है। बहुत तेज गाड़ी भाग रही तुम्हारी, स्थिर हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है भाई। डॉक्टर चाहते हैं तुम्हारे फादर के लंग्स निकाल दिए जाएं, सड़गल गए हैं, सर्जरी कर दी जाए। जी। सब चला गया इन्फेक्शन, सब इन्फेक्शन है। जी, बोल रहे इन्फेक्शन है। है? बोल रहे कि इन्फेक्शन है किडनी का, मतलब कीमोथेरेपी चला रहा है खूब। ये सब भोजन नली सब चोक हो गया है उनका, भोजन करने में भी कष्ट है। हाँ जी बाबा जी। किडनी विडनी तो जो है सो है ही जी। लंग्स भी डैमेज है बुरी तरह से। जी बाबा जी। ठीक है। तो मतलब बाबा के दरबार में आए हो कि मतलब? इसीलिए कह रहा हूँ कि दरबार ने जो चिकित्सा करनी थी सभी किया है। जी बाबा। अब केवल संकल्प की आवश्यकता है। जी। लेपन की आवश्यकता है। जी बाबा जी। सिर पर। ठीक है जी बाबा जी। उतना करिए। सबको ये बताया जा रहा है कि जो नहीं आ सके घर से, जी, चिकित्सा सबका हो गया है। जी बाबा जी। केवल वो अपना संकल्प और कर लें। जी बाबा जी। शनिवार दिन हम कराते हैं रात में 9 से 10 बजे के बीच में यूट्यूब पर। ठीक है। ठीक है बाबा। बाकी सब अच्छा है, इतना ही तो बोल रहे हैं बार बार। आप स्टोरी बताते चले जा रहे हो। नहीं बाबा जी, मैं नर्वस हो गया था थोड़ा नेपाल से, इसीलिए। ठीक है बाबा। आप पूरी तरह अच्छे हो? जी बाबा आपको कोई कष्ट तो नहीं है? जी नहीं बाबा जी। ऐसे ही पापा को केयर करना है। जी। असाध्य रोग है। जी बाबा जी। चिकित्सा चल रहा है, चलने देना है। बाकी जो जिनके कारण आप जितना ठीक करते थे, जी हैं? जी बाबा जी। जितना आप ठीक करते थे, जी बाबा जी, दोबारा फिर उतना ही हो जाता था। जी बाबा जी। वो स्मृतियों कारण बार बार बनता रहता था रोग। जी बाबा जी। अब जितना ठीक होता जाएगा उतना ठीक होता जाएगा। जी बाबा। दोबारा से नहीं बनेगा वो, जी क्योंकि स्मृति नहीं है। जी बाबा जी। समझ गए ना? जी बाबा जी। ऐसा जैसे कोई सांचा रहता है जी, तो एक बार आप माटी भर के मूर्ति बना लिए जी, तो सांचा फिर भी रह गया। जी। फिर कोई मिट्टी भरेगा फिर बन जाएगा वैसे। हाँ, वो सोचता रहता है, खाली खराब चीज सब सोचता रहता बस है। तो हाँ। सांचा ही टूट गया जी बाबा तो जी। अब कैसे बनेगा? तो स्मृति दोबारा नहीं बनता। नहीं बन पाएगा। हाँ, ठीक है ऐसा। बाबा जी। ठीक है। ठीक है बाबा। तो इसलिए धैर्यपूर्वक अपना करना, बाबा माँ से प्रार्थना करना। खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश है। डीएनए में 2 लोग है भैया जो जा। गुरुजी
बस बस सही है। गुरु जी प्रणाम। खुश है बेटा। हम नेपाल से आए हुए हैं। नेपाल रहते हैं? जी। कहाँ रहते हैं नेपाल में? जनकपुर, जानकी मंदिर। ओह, जनकपुर। जी जी गुरु जी। खूब खुश है यार, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो यार, तुम सीधे जनकपुर में ही रहते हो डायरेक्ट। जी गुरु जी। बताइए बेटा, कोई कष्ट शेष हो तो बता सकते हो। गुरु जी हमारा शादी हुआ था और डिवोर्स हो गया, पता नहीं चला कि कैसे हो गया नहीं हो गया, बाद में पछतावा हो रहा था क्या है। सही बात है, पछतावा इसलिए होता है। तो उसको हम चाहते हैं कि जुड़ जाए हमसे सदा के लिए, आजीवन के लिए जुड़ जाए। आपकी फोटो है? जी गुरु जी। निकालिए, देखें जो क्या स्थिति उनकी थी। जी देखिए फोटो, आप देखें। ओह, आँख खोलो बेटा, आपके लायक नहीं। जी गुरु जी। आपके लायक नहीं, दूर रहे तो अच्छा। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत रास्ते हैं, है ना। बहरहाल तुम्हारे लायक नहीं है। जी पता। गुरु जी हमारे अंदर कुछ कष्ट अंदर अंदर से बहुत फील होता है कि कुछ है अंदर। आप चेक करो, आप कोई कष्ट है कुछ भी? दूसरों के कष्ट, दूसरों की गंदगी, तुम्हारा ऐसा शरीर बना हुआ कि बहुत जल्दी खींचती थी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, अब वो नष्ट हो गया है, इसलिए बाहर गंदगी नहीं आ पा रहा है, नहीं तुरंत आ जाता था अंदर, पीड़ा देता था। जी गुरु जी। अब वो समाप्त हो गया। पैर में भी समस्या था, चलने फिरने से। सब बढ़िया है, आप सब अच्छे हो, चल फिर के बैठ के उठो, बैठो, बैठिए जमीन में, बैठिए, खड़े हुइए, खड़े हुई, फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। और आप हमेशा आधी बेहोशी बने रहते थे, पता नहीं लगता था क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं होश रहता था। जी अभी आप पूरे होश में, आज पहली बार आप पूरी तरह होश में खड़े हैं। जी, भूल जाते हैं, बहुत कुछ याद ही नहीं रहता है। इसीलिए कह रहा हूँ, बेहोशी में रहते थे, अब आप पूरे होश में, केवल लेपन की आवश्यकता है। जी गुरु जी, माथे पे भी लगता है कि बहुत मतलब कुछ न कुछ है, भारी भारी सर। इसी को भ्रम बोलते हैं। लेपन करना है, स्वेलिंग जाए बेटा, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आपके मस्तिष्क में, ठीक है, एकदम अच्छे, खुश हो। लेपन करना है बेटा, अब कुछ बचा नहीं। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं गुरु जी। बड़े भैया है, उसको भी प्रॉब्लम है, स्टोन स्टोन का। आप हटो। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। मुझे किडनी में स्टोन बारंबार हो जाता है। अरे वो छोटी चीज़, पानी ज़्यादा पिए बाहर हो जाता है। ठीक। हाँ। और इसको ना सर एक उसको छोड़ दो, वो हो गया ठीक। ठीक है गुरु जी, बात यही सी बात। खुश हो, मस्त रहो। आइए दूसरा परिवार है। गुरुजी प्रणाम। खुश है। हम लोग डीएनए में 6 लोग हैं, मैं, मेरी बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियां। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सभी लोग उपस्थित हैं। अब आप सब लोग अच्छे, सारा जो कलह का वातावरण एक बन जाता था घर में, है ना, आपसी तनाव का बहुत था गुरु जी। वो सब स्मृति नष्ट हो गई, वो ब्रेन डिसऑर्डर के कारण होता था। अब सभी का मन मस्तिष्क एकदम अच्छा है, परिवार में एक दूसरे के प्रति अब लगाव है, साथ रहने की इच्छा है, प्रेम है। जो गंदगी थी सब चली गई, उस गंदी स्मृतियाँ थी जिनके कारण होता था। कोई परिवार के कोई भी सदस्य, कोई माता पिता,
बच्चे, भाई बहन कोई लड़ना नहीं चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ये सब बाहरी प्रभाव के कारण होता था, वो सब गंदगी गई। अब आप सब लोग एकदम अच्छे हो, जो डिप्रेशन थे वो भी समाप्त हो गए, एकदम खाली, कोई कष्ट शेष नहीं। एक भय बना रहता था हमेशा, है ना, वो भय भी नष्ट हो गया पूरी तरह से। आंतों का इन्फेक्शन, यूट्रस में प्रॉब्लम, ये सभी दरबार ने सब नष्ट किया है। किडनी श्रिंक हो रही थी, किडनी भी ठीक किया है, यूरिन इन्फेक्शन ठीक किया है, ऐसे रेक्टम में प्रॉब्लम थी गुदाद्वार में, वो भी ठीक किया है। तो सब आप लोग पूरी तरह ठीक हो, मन मस्तिष्क ठीक है, कमर घुटना सब एकदम नया है, एकदम अच्छे, और हमेशा अच्छे रहेंगे। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम रही है उसे केवल लेपन करा दीजिएगा, बस इतनी बात है। हैं जो शरीर बूढ़े जैसे बच्चों को लग रहा था बुढ़ापा आ रहा है, वो बूढ़े लोगों, बुजुर्गों की स्मृतियाँ थी, सब विदा हो गई। अब एकदम सब लोग अपने अपने स्वरूप में हैं, अपनी अपनी स्थिति में गति कर रहे हैं, अब बिल्कुल अच्छे हैं। गुरुजी एक बात करना था। हाँ मैं ना बम्बई में काम करता हूँ। हाँ। तो शूटिंग लाइन में काम करता हूँ, तो मेरे पास 15-20 पार्टियाँ थी। हाँ। और आज के डेट में कोई नहीं है। वही तो स्मृतियाँ थी ना बाहरी, अब 15-20 रहती थे, 25-30 रहा करेंगी। ठीक है, सब गंदगी गया। अब अंदर काम करने के लिए आपके अंदर रुचि है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है ना, आपको लग रहा है हम खुद कर पाएंगे अपना काम। यही दरबार ने आप सबको किया है, सभी को किया है, बच्चों को भी किया है, आपको भी किया है, परिवार को किया है। तो हमेशा अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा था गुरुजी, मैंने कमा के 2 बीघा ज़मीन खरीदा था, और भाई ने अपनी औरत के नाम से माँ से वसीयत करा लिया, और माँ गुजर गई। और उसके लिए मैंने कंसलेशन डाला हूँ। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वो मतलब उसका जो भी हो हमारे भी पक्ष में हो, दोनों का हो, हमें हमारा जो हक है हमें मिले। वो पैसा आपने कैश दिया था रजिस्ट्री के लिए कि नहीं गुरुजी, कुछ चेक बना के दिया था, कुछ कैश बना के दिया था। अपने पैसे पास से दिया था आपने? हाँ, अपने खाते से दिया है। और रजिस्ट्री माँ के नाम कराई थी? माँ के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। पिताजी को गुजरे हुए 4 महीने हुए थे, तो हमने सोचा कि माँ के नाम से ले लें, माँ को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा है, बाबा से प्रार्थना करना सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा बात था, हम बम्बई में एक धंधा भी है गुरुजी, पार्टनरशिप में। वो पार्टनरशिप में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो थी जो बाहरी स्मृतियाँ थी, जो चली गई, जो बुद्धि नहीं काम करने देती थी। हाँ। और सब उल्टा काम कराती थी। अब वो चली गई। अब आपकी बुद्धि अच्छी है, मन अच्छा है, शरीर अच्छा है, कोई रोग नहीं बचा, कोई कष्ट नहीं बचा। अब जो करेंगे आप, निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे, अब आप वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, खुश। आए दूसरा परिवार है। गुरुजी थोड़ी सी इसकी हाइट तय करना था। ये सब कर चुके हैं, सभी की पढ़ी स्मृतियाँ सभी। जी गुरुजी को कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। डीएनए में हमारे 4 लोग हैं गुरुजी। जी। एक मिसेस मेरी है, मैं हूँ, और मेरी बेटी, और मेरा पुत्र है, वो कि आया नहीं है। जी। 3 लोग हम लोग आए हुए। तो मैं तो पूर्ण रूप से ठीक हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से। मेरा जो है ना, ये देख लीजिए, कान में थोड़ा प्रॉब्लम थी, जो कि मतलब थोड़ा कम सुनाई पड़ता था, लेकिन वो आजीवन मतलब शुरुआत से ही उसमें कान बहते थे, वो बंद हो गए, मतलब बहना बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन उसमें मतलब ये देख लीजिए कि मतलब पूरा ठीक है। हमेशा के लिए अच्छे रहेंगे, केवल लेपन करेंगे। जी। एक ब्रेन डिसऑर्डर टाइप का था जी। अब वो सब खत्म हो गया, इसलिए आप मेरी बात को पूरी तरह सुन पा रहे हैं। जी। समझ पा रहे हैं। जी। एक्चुअली में कान में आपकी प्रॉब्लम वो नहीं थी। जी। यहाँ पे थी एक स्मृति थी जो आपको ठीक से बात को सुनने नहीं देती थी। जी। सुन के समझने नहीं देती थी। जी। तो आपको लगता था कुछ ऊंचा सुन रहे हैं। जी। ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। वो गंदगी चली गई, वो स्मृति नष्ट हो गई, इसलिए आप ठीक से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जो कान की प्रॉब्लम सब खत्म हो जाए, केवल लेपन करेंगे सिर्फ
सब अच्छे हैं, कोई समस्या नहीं गुरु बची। जी मैं बाबा जी के लिए एक साल लाया हूँ, माँ जी के लिए चुनरी, बहुत और धन्यवाद आपके लिए भी साल और फ्रूट्स बहुत लाया बहुत हूँ। धन्यवाद आपको, हाँ, जो आप लोग इतना ख्याल रखते हैं दरबार का। बेटा बाबा को समर्पित करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, अच्छा, लखनऊ। पीजीआई के पास। गुरु इस जी, बिटिया को लाओ जरा सा। गुरु जी इस बच्ची को लाओ। जो ना भजन सुनाना चाहती है। हाँ, बिटिया को लाओ जरा सा। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहो। गुरु जी आपको एक भजन सुनाना चाह रही हाँ, सुना दो बेटा, आज तुम सुना ही दो। हूँ। लुट रहा है बाबा का खजाना, लुट रहा है, लुट रहा है बाबा का खजाना, लुट रहा है। इस दरबार का जैसा दुनिया में कोई दरबार नहीं, कोई दरबार नहीं। तत्क्षण होती ईश्वरी चिकित्सा, जिसमें कोई इनकार नहीं, कोई इनकार नहीं। कौन सी सरकार दुनिया में जहाँ ऐसी सर्जरी होती है। लुट रहा है बाबा का खजाना, लुट रहा है। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, हैं एकदम। अब आप बिल्कुल अच्छे हो बेटा। आपने तमाम कष्ट झेले हैं, तमाम मानसिक शारीरिक सभी झेले हैं। बिल्कुल बुढ़ापा जैसा आता जा रहा था धीरे धीरे, है ना। अब आप एकदम अच्छे हो, और केवल आप लेपन जरूर करना सिर पर, ठीक है। बाबा जी मेरी शादी उसने केस कर दिया था गुरु जी, कोर्ट केस कर दिया है उसने। ठीक है ना। तो अभी सब आपको बल, आपके अंदर स्वयं में बल है, आत्मबल है आपके अंदर, स्वयं के अंदर। आपके कष्ट से माता पिता को भी कष्ट तमाम, आपको तो कष्ट था ही। तो सब समय है, वो समय बुरा समय निकल गया है। अब आप बाबा और माँ की शरण में हो, भगवान भोलेनाथ और माँ की शरण में हो, इसलिए सब अच्छा ही अच्छा होने को है, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। केवल लेपन करना है बेटा, खुश हो, प्रसन्न। गुरु जी ये इनको जरा मतलब अपने पैरों पे संगीत में खड़े हो जाएं। हाँ। आगे जो शादी है इनकी, वो लड़का आप जरा मैं देखूं, दिखा जरा सकते हैं, देखिए, जरा बता दीजिए कि इधर आ जाइए, दिखा दें। आ जाइए आप लोग इधर आ जाए। प्रणाम, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। गुरु जी मैं धन्य हो गई आपके दर्शन करके। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, मैं खुश। 4 सालों से उठ बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। जी। यहाँ जब से आई हूँ सारा दिन कल हो गया, आज हो गया। नेक उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वैसे मैं ठीक हूँ। बिल्कुल आप अच्छे हैं, और सब हमेशा अच्छे रहेंगे। अब आप और एक समस्या है गुरु जी, आपसे जी। विनती है। मेरा ये जबड़ा नहीं खुलता, मुंह नहीं खुलता है, मैं खाना नहीं खा पा रही। केवल लेपन करेंगे तो ये डिसऑर्डर जो ठीक हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। ये बचपन से हो गया। वो खुल जाएगा, आप केवल लेपन करेंगे। बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, बिल्कुल करिए, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। डीएनए में हम 4 लोग हैं गुरुजी। खुश हो बेटा। कहना तो बहुत 4 कुछ लोग था। हैं, डीएनए में 4 लोग हैं और 4 उपस्थित हैं। गुरुजी 15 दिन में इतनी जल्दी पता चला, और इतनी जल्दी भाग्य खुल जाएगा ये नहीं पता था। इतने दुखी थे हम कि माँ बाप चले गए कोविड के बाद, बहन ने गलत करा, लगा दुनिया में कुछ नहीं है मेरे पास। बच्चे बात नहीं मान, हस्बैंड से 15 साल शादी हुआ, कभी कभी इनको गुस्सा इतना खतरनाक आ जाता था। और
हमें भी शरीर इधर सितंबर से पितृपक्ष में पूजा करवाया तो बॉडी में कहीं सर्वाइकल, यहाँ डॉक्टर ने बोला हड्डी बड़ी, मतलब सफ़र करें, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बाहरी स्मृतियाँ इतनी खतरनाक होती हैं, चैन नहीं लेने देती, इसीलिए खूब गुस्सा, भयानक वाला गुस्सा, थोड़ा बहुत नहीं, लिमिट क्रॉस। और इसी तरह ओसीडी, गंदा गंदा दिखना, चिड़चिड़ होना, अंदर से चिड़ होना, देख अनायास चिड़ होना, कोई मतलब नहीं। और नाना प्रकार के तमाम सेंसेशन बॉडी में जो अनुपयुक्त हैं, जो अनवांटेड चीज़ें थी, वो सब होती रहती थी। ऐसे बच्चों में होता रहता था। ऐसा लगता था कुछ चल रहा है अंदर, कुछ घूम रहा है, कीड़े चल रहे हैं, ऐसे तमाम चीज़ें गंदी गंदी, ये सब बाहरी स्मृतियों के कारण होता है। तमाम सोच विचार जो अनवांटेड हैं वो होते रहते थे, वो भी सब खत्म हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही बच्चों का भी था, बच्चे भी ऐसे ही परेशान रहते थे। बच्चे कुछ भी गलत नहीं करना चाहते, बच्चे ऐसा भी नहीं चाहते कि माँ बाप का दिल दुखाएं, लेकिन वो स्मृतियाँ रहती हैं तो बच्चे ऐसा करने को मजबूर, जैसा आप करने को मजबूर, आप करने को मजबूर, बच्चे ही मजबूर। अभी आप सब उन चक्करों से बाहर निकल आए हैं, गंदगी सब चली गई है, एकदम अच्छे हैं, मन शांत है, शरीर अच्छा है, आप सब अच्छा जीवन में कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा ही अच्छा होगा। आप सब जिसको आवश्यकता ज़्यादा थी कि वो लेपन कर ले बस, ठीक है। आप कोई कष्ट तो नहीं शरीरों में किसी को, बाकी कोई नहीं गुरुजी, एकदम अच्छे से। गुरुजी जब संकल्प ले रहे थे तो हस्बैंड को नींद बहुत आ रही थी। वो नींद नहीं, चिकित्सा चलती है, वो चिकित्सा ही चलती है जी। ब्रेन की चिकित्सा यहाँ चलती है बहुत ज़बरदस्त। आपका संकल्प और आपकी प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है। इस दरबार में आपकी प्रार्थना और आपका संकल्प यही सर्वोपरि है। जो आप बोलते हैं इस दरबार की सिद्धि है, वैसा ही होता है। वैसा ही हुआ है कि नहीं हुआ है? वैसा ही है। शरीर में हमें इतना हल्का फील हो रहा है, हम कहें क्या चेक कर रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा। तो हमेशा आप अच्छे रहेंगे इसे, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश। हाँ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी रिश्ते सभी बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं किस वजह से रिश्ते नहीं, मतलब अब वजह को तो चली गई वजह, तो अब जाने दो उसको, है। अब केवल अब ये है कि आगे का जीवन कितना सुंदर हो, है ना। लोग आपसे प्रेरणा लें, बच्चे आपके संस्कार पाएं, क्योंकि बच्चों में जो जाता है ना अंदर, वो आपके बोलने से नहीं जाता। आप जो करते हैं, आपका बिहेवियर बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, बच्चों में बातें ट्रांसफ़र नहीं होती। माता पिता का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, जो वो देखते हैं, वही उनमें चुपके से ट्रांसफ़र हो जाता है ना। फिर वही संस्कार कहलाता है बाद में। तो अब वो अच्छा इधर रहेगा तो उधर अच्छा अच्छा ट्रांसफ़र होगा, तो अच्छे अच्छे सब बनेंगे, आगे पीढ़ियाँ अच्छी रहेंगी, ठीक है। खुश प्रसन्न। प्रणाम गुरुदेव। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। डीएनए में 4 लोग हैं। ओके बेटा, और 4 लोग आए। हाँ 4। खुश। ब्रेन डिसऑर्डर, कल है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, कॉम्प्लेक्स, लीवर, जॉइंटिस, आंतों में इन्फेक्शन। गुरुदेव कहाँ से शुरू करें? गुरुदेव शरीर है, जीवन है, तकलीफें होती है और नॉर्मल है। सही बात है, एक कॉमन है। एक जो मेन तकलीफ वो भारी है, वो टोना टुटके की है जो कराते लोग, और वो कई वर्षों से परिवार पे होते रहते हैं, अलग अलग समय जैसे उनकी इच्छा जैसा करते रहते हैं। और गुरुदेव उससे फिर परिवार में भी तनाव बना रहता है, सब होता रहता है। तो इस तो गुरुदेव वही एक है मेन तकलीफ, उसे दूर कर दीजिए। और अब तो बहुत दूर चली गई, और तो कोई नहीं, रास्ता भूल गए सब, वो अब तो सवाल ही नहीं है। टोना टुटका एक ऐसी विधा है
जैसे किसी आदमी को गोली लग जाए तो उसने क्या हुआ, 100-200 रुपए की गोली थी, ठाए से मार दी। अब उसके बाद जब चिकित्सा होगी, संभालने आदमी जाएगा तो लाखों रुपए खर्च होगा, कष्ट झेलेगा आदमी, है ना, और अंग भंग हो जाएगा। तो टोना टुटका जस्ट लाइक छोटी सी गोली इस्तेमाल कर दी। अब आदमी बेचारा ज़िंदगी भर घूमता रहता है। उनसे कहो अच्छा कर दो तो पता नहीं, तो बुरा करने के लिए तो लोग घूम ही रहे हैं, गंदगी है उनमें। और हमारे आसपास जो गंदगी रहती है सोच विचार की, हमें प्रेरणा देती है उनसे लड़ने की, उससे कुछ हल नहीं निकलता। लड़ाई में, युद्ध में कुछ नहीं निकलता है। हम अपने को ठीक कर लें, हमारा गेस्टाल्ट केवल ठीक हो, बदल जाए, तो फिर सब अच्छा अच्छा रहता है। अभी हमें जो दुश्मन लगते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, अगर हम दिमाग से निकाल दें कि हमारे लिए तो मर गए, ठीक है ना, तो परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाती है उसको लेके। तो ये जो स्मृतियाँ आपके यहाँ थी वो इसी तरह की थी, जैसे अपना ना देख करके दूसरे को ब्लेम करना, ठीक है ना, दूसरी तरफ ध्यान आकर्षण कराना। तो वो सब गंदगी थी, और ये सब गंदगी चली गई है। गंदगी रहती है, हमेशा रहेगी, आसपास रहती है हमेशा। जैसे आप कपड़े पहने हो, आपने कपड़े पहन रखे हैं थोड़ा सा, तो बाहरी जो प्रभाव है वातावरण का, उससे आप सुरक्षित हैं ना। लेकिन आप कहोगे वातावरण बदल देंगे, तो वातावरण कभी नहीं बदलेगा। ये ठंडक है तो ठंडक रहेगी, गर्मी आएगी तो गर्मी रहेगी, ठीक है। हम उससे बचने के उपाय बना लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, है ना। तो अपने को उसके अनुकूल बना लेना है कि सामने वाली चीज़ें जो है हमको प्रभावित ना करें। तो अब आप सभी को दरबार की ओर से उस तरह से कर दिया गया है, पूरी तरह सकारात्मक है, नकारात्मकता आपसे दूर रहेगी सभी से। मन, मस्तिष्क, शरीर सब अच्छा है, अच्छा सोच विचार है, पॉजिटिव है पूरी तरह से, जीवन में सब कर पाएंगे अच्छा अच्छा। तो ये ध्यान नहीं देना कि वो गंदा है कि ये गंदा है, हम कितने अच्छे, इधर ध्यान ज़्यादा है ना। गंदे तो गंदे रहेंगे गुरुदेव, और ऐसे ही बने हो अब आप कि जो गंदा भी आएगा ना, आपके प्रभाव से अच्छा होने की कोशिश करेगा। गुरुदेव, पिछले 6 महीने से क्या बताए, बहुत ज़्यादा ही हो चुका था, क्या पता क्या हो गया। और सही है, मैं स्वयं मुझ पे ही बहुत ज़्यादा कर रहे थे गुरुदेव। अभी मैं बोलना नहीं चाहता, वो अलग स्थिति बन जाएगी, बट कुछ नहीं। मैं बताता हूँ, जितना भी ये सब कुछ था सब धुल गया, अब कुछ शेष नहीं। कभी दोबारा कोई कर सके ऐसा कोई जुगाड़ नहीं। बस गुरुदेव उसी से बचा लीजिए। ऐसा कोई जुगाड़ नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, हमेशा अच्छे बने रहेंगे। लेपन केवल कर लेना है कुछ समय, तो सब अच्छा बना रहे, स्वेलिंग चली जाए, ठीक है। और गुरुदेव, अगर आप दरबार सभी को, अगर मुझ में कुछ कैपेबिलिटी लगे, मुझे तंत्र दीक्षा में अगर आपको लगे तो प्लीज़ स्वीकार कीजिए। अच्छा है बेटा, दरबार से जुड़िएगा, बाबा से दीक्षा लीजिएगा, अच्छा अच्छा करिए। इसीलिए दरबार ने यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया है, ताकि इस विद्या का प्रसार हो सके और पूरे विश्व में फैले। क्योंकि ये विद्या ऐसी है जो कॉलेज से बच्चे निकल करके इसको समझ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं, हाँ हमने कर दिया, मन में वो छू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, सभी कर सकें, ऐसा दरबार ने इसको डिजाइन किया है ना। गुरुदेव, आपका संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलना, उसका निर्णय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खुश हो बेटा, सब नवयुवकों से तो हम यही कहते हैं, जो बहुत क्यूरियोसिटी बच्चों में है और अच्छा करना चाहते हैं, रास्ता नहीं है नहीं अच्छा करने का। क्योंकि पहले सोते पहले खराब लूट ले, फिर बाद में दान करेंगे, ये वाला समस्या डिजाइन बन गया है। अभी हम क्यों लूटें, क्यों दान करें, अच्छा अच्छा करें। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते होंगे ना, फॉरेन में पहले तो खूब लूटते हैं, हाँ। फिर बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर बोले सब दान कर दिया। अरे भाई लूटा काहे को, गुरुदेव दान करना है। इस टॉपिक पे भी बहुत कुछ है बोलने के लिए मुझे। तो ये सब स्मृतियां हैं शोषण की, क्योंकि संबंध नहीं दिखता। संबंध नहीं दिखेगा तो शोषण ही करेगा आदमी। अगर हम देखेंगे कि ये दरबार
कि हमारे अंदर गुरु भाई है, ऐसे संबंध दिख गया तो शोषण रुक गया। सपोज आपका कोई शॉप है और कोई आपके यहाँ सामान लेने आता है, आपको पता लगे तो हमारे अरे दरबार से जुड़ा हुआ है, आप कहते अरे अच्छा बहुत अच्छा है, तो आप दूसरे से 110 रुपये लेते होंगे, उससे बोलेंगे आप 100 रुपये दे दो, क्योंकि संबंध दिख गया तो शोषण कम हो गया। ठीक है ना, शोषण वहीं होता है जहाँ संबंध नहीं दिखता है, वहाँ जम के शोषण होता है। अरे क्या हुआ, इसको लूट लो। संबंध दिख जाए तो शोषण की प्रवृत्ति अपने आप बंद हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि संबंध को समझने का काम बंद कर दिया है, संबंध को पीछे किया है, पैसे को आगे कर दिया है, तो वो संबंध दिखता नहीं तो शोषण जारी है और सब एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। गुरुदेव सिस्टम बन गया है, सिस्टम है। तो अभी सिस्टम टूट रहा है, क्यों? संबंध दिख रहा है। संबंध दिखता तो सिस्टम पुराना आ जाता है ना, जो है प्राकृतिक, जो अननेचुरल है वो टूट जाता है, क्योंकि वो हमारा बनाया हुआ है। जो प्रकृति का बना है वो सदैव बना रहेगा, है, था। ठीक है, तो सब अच्छे हो बेटा, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अपने आप अच्छे बन जाओगे। गुरुदेव बस आपका आशीर्वाद रहे। खुश हो, प्रसन्न। प्रणाम गुरुदेव जी। खुश रहिए। ये लड़का है मैं जी, पिछले 6 साल से ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है, सीए की परीक्षा देना चाह रहा था, बट शायद उत्तीर्ण नहीं हो पाया। और अब ये पिछले 6 महीने से जैसे ये बताया है कि शायद बुरी नज़र थी या दृष्टि थी, या जो परिवार में ऐसे एक कहते हैं, तो शायद वो उसकी बुरी नज़र इस पे लगी हुई थी। उसकी बुरी नज़र उसी को मुबारक है। अब ये बढ़िया है, सब कुछ कर पाएगा। तो पंडित जी आपसे बस आशीर्वाद यही चाहिए कि घर वालों को हमारे सब सुरक्षित रखे। है ना सुरक्षित, बाबा माँ की शरण में सुरक्षित ही है। ये इसको अभी पंडित बाबा जी कुछ नौकरी करना है या काम पे करना है, तो इस अभी बताते हैं। तो अब आपको क्या लगता है बेटा, कॉन्फिडेंस है आपको, कुछ कर पाओगे जीवन में अब? गुरुदेव कॉन्फिडेंस बहुत है, बाहरी प्रभाव नहीं आना चाहिए गुरुदेव, बाहरी गंदगी नहीं आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो आंखें बंद करो, देखो क्या बाहरी प्रभाव कभी आ सकता है। आपका मन क्या कह रहा है उसको बोलो। नहीं आएगा गुरुदेव। ठीक है ना, यही कॉन्फिडेंस है, नहीं आएगा, यही आत्मविश्वास है। ठीक है ना, सारा भय नष्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं है, खुश। बिजनेस था पंडित जी, ये सभी कुछ उसको कर सकेंगे बिजनेस आप। नहीं करना है, नौकरी करना चाहता है। नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पूजा पाठ अनुष्ठान हो, चाहे अध्ययन हो, दरबार आपको इस लायक बना देता है कि आप सब कर सकते। नहीं सर, व्यापार में तो बिल्कुल भी मन ही नहीं है इसको। मत बनाइए स्मृति, जो चाहिए वो करो, गंदी स्मृति मत बनाइए। नहीं करने दीजिए उसको, अच्छा होके खड़ा है बिल्कुल बट प्योर। अब नौकरी करना चाहता है, बट अभी आप उसी कुछ में- भी करना चाहता, आप दखल ना दें। नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं दखल बस नहीं तो देता। ठीक है, बढ़िया। और मेरा पंडित जी अपना ये है, बात करें। ये शुगर अभी 3-3.5 साल से है, दरबार दिल से नहीं मान संकल्प- रहा है अभी तक भी। दरबार से संकल्प करिएगा अपने लिए। किए पंडित जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जी कुछ कहना है? जी 3 साल हो गए गुरुजी, मैं दवाई खा खा के थक गई, लेकिन मेरा पूरा जॉइंट है ना, पूरा दर्द होता है। अब हाथ उठाइए दोनों ऊपर। कुछ है कोई कष्ट है? नहीं है। आप एकदम अच्छे हो गए, बच्चों की तरह घुटने बन गए, अच्छी कमर बात है। अच्छा हो गया। बैठ के देखिए, बैठिए बैठिए, ऐसा बैठ गए। आप खड़े होइए, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए। अब आप हो गए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव डीएनए में 11 लोग हैं और 2 ही उपलब्ध है। राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से तारानगर तहसील से आया हूँ। अच्छा, लीवर, घुटने, किडनी, ज्वाइंट डिस्क की स्मृति, कैंसर की स्मृति, पैंक्रियास डैमेज, ब्रेन डिसऑर्डर, बोन मैरो, कैंसर। हाँ बेटा, गुरुदेव ओस्गिल लिम्फो बताया डॉक्टर साहब ने, वो लिम्फ नोड है दोनों साइड में और बगल में भी।
और यहाँ भी है। ये तो सब खत्म हो जाएंगे, क्या कोई वो नहीं। आप कोई कष्ट तो नहीं बेटा किसी प्रकार का? नहीं, कष्ट नहीं है गुरुदेव। वैसे कॉन्फिडेंस बहुत है, कभी भी इसे हार नहीं मानी और ना मानूंगा। यही तो बात है, जीत के लिए यही जरूरी है, कॉन्फिडेंस। वो अब है। अब दरबार के नियम पालन करते रहना, जो संकल्प है करते रहना, भस्म का इस्तेमाल करना खाने में, ठीक है? ठीक है। हमेशा अच्छे बने रहेंगे। अब कोई किसी प्रकार का कष्ट तो शेष नहीं है? हाँ, कष्ट वैसे फील नहीं करता मैं। कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार कष्ट नहीं। लेकिन आपके यहाँ जो बहुत खतरनाक स्मृतियाँ आपके यहाँ थी, गंदी गंदी कैंसरस स्मृतियाँ आपके यहाँ थी, यह जैसे कि बोन मैरो जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट मैंने पेट स्कैन करवाया, उसमें डॉक्टर साहब ने बोला था कि हो सकता है बोन मैरो में भी, कंफर्म नहीं कर रहे थे वो। वही हम बोल रहे हैं आपसे, बोन मैरो में जो चला गया था ये सब, वो सब कैंसरस वो था। दरबार ने सब शुद्धि कर दी है, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप अच्छे रहेंगे। भस्म का इस्तेमाल बेटा खूब करना, अच्छा आवश्यक है। ठीक है सर। और गुरुदेव, मेरी धर्मपत्नी है जो, उसको थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। खत्म हो गया है, केवल अब संकल्प करा देना शनिवार को रात में, ठीक है? ठीक है। सब अच्छे हुए हैं, पूरा घर 11 के 11 अच्छे हो, केवल संकल्प करना है। खुश हो। हाँ बेटा, चरणों में प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुदेव, मेरी ये वाइफ गंगा जल का इस्तेमाल करना है थोड़ा सा, और जो बाकी सब धीरे 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 समाप्त होंगे, ठीक है? 2011 से लगभग सभी 11 सदस्य हमारे डीएनए में, जो सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहा है। किसी की कुछ की दवाई, किसी कुछ दवाई, और मेरे जो हुआ है सभी कुछ ये भी है, जो कुछ प्राइवेट समस्या भी आपकी है वो भी दरबार ने अच्छे किया है। सब अच्छे रहो, लेपन करना सिर पे केवल। और एक और जी, हमारे हाथ से जो भी किसी को भी कोई काम करने के लिए, मेरा 2011 से कोई काम सेट नहीं हो रहा है। किसी को 2 रुपए भी दे दिए तो वो वापस नहीं आ रहे। गंदी स्मृतियाँ बेटा, जिससे नहीं देना चाहिए उसे दे देते थे। अभी सब अच्छा है, अब मन बुद्धि सब अच्छी है। मन भी अच्छा कार्य कर रहा है, बुद्धि अच्छी कार्य कर रही है, शरीर में कोई कष्ट नहीं है। अब आप सब अच्छा कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई है ना? कॉन्फिडेंस, रुचि है काम करने में, सब कर पाओगे, ठीक है? एक खुश एक बोलिए, बताओ। एक नया घर बनवाने की सोच रहे हैं जी। वो अच्छा है ना? अच्छा है, नया बनाओ, बाबा को बसाओ उसमें। सब कर पाओगे बेटा, ठीक है? खुश है बेटा। आप भस्म का इस्तेमाल करना खूब अच्छा, दिन में 2-3 बार 4 बार भस्म खाना, अच्छा चुटकी चुटकी 1 चुटकी जरूर खाना। खुश गुरुदेव जी को मेरा कोटि कोटि नमन। जी, खुश रहिए। मैं डीएनए में हम 9 आदमी हैं सर। वो कटिहार जिला से मैं आया हूँ। बेटा फेफड़े, पेंक्रियास, किडनी, गुरुदेव मेरा बेटा जर्म्स, पागलपन की स्मृतियाँ, गुस्सा, डिप्रेशन, हाइपर, मेरा बेटा 5 साल से लीवर सिरोसिस हो गया था। उसके बाद ये दिल्ली और हैदराबाद दिखाते दिखाते अंत में उसको इतना डैमेज कर दिया सब कि वो आज बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि उसका ट्रांसप्लांट कराइए। 40-45 लाख रुपए लग रहा है सर, कहाँ से जाके दूंगा? बहुत स्थिति बहुत खराब है। उसकी फोटो निकाली, फोटो है? ओम, एक फोटो निकालिए उसी का केवल। कई फोटो हैं क्या? एक ही फोटो रखो। ओम,
ठीक है, देख ली। इसको तो बहुत इन्फेक्शन है, इसको बहुत इन्फेक्शन है बच्चे को जी और नाभि से नीचे शिथिल भी हो रहा है ये। जी पानी भर जाता है, दो बार पानी निकलवा वहाँ पर निकलवाया। हाँ, बिल्कुल। ट्यूमर भी इसके दिख रहे हैं ब्रेन में और ब्रेन हेमरेज की भी स्मृतियाँ इसके अंदर थी। ये भी दरबार ने भी सब नष्ट किया है। ठीक है, जो इसको लंग्स भी इसके डैमेज हैं, ब्रीदिंग भी इसको प्रॉब्लम है और लीवर तो है ही बताया आपने, लेकिन इसकी बॉडी काफ़ी कैंसरस हो गई थी। अभी दरबार ने सभी इन्फेक्शन हटाए कि पकी हुई बड़ी पकी गांठें दिख रही थी लीवर में, काफ़ी बुरी तरह से डैमेज है लीवर। तो इसको बेड सोर से बचाना है आपको। इसके यहाँ पे सुन्नपन सा आता है तो यहाँ पे इसको बैठे बैठे पड़े पड़े इसका जो बेड सोर हो जाते हैं उसको उससे बचाना है इसको जी, वो ध्यान रखना है क्योंकि उसकी स्मृतियाँ भी अभी नष्ट किया है हमने जी, लेकिन उसको उससे बचाना है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी ठीक है, अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा बच्चा। लेपन सिर पे कराइए जरा थोड़ा उसको। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला था उसको और नहीं करवाना। लीवर साइड भी आधा घंटा रोज लेपन जो है, क्योंकि इसका जो दाहिना हिस्सा है ना, दाहिनी तरफ वाला, वो काफ़ी इसका डैमेज दिख रहा है। दाहिना अंग उसका काफ़ी इन्फेक्शन दिख रहा है दाहिने अंग की तरफ, लीवर साइड में पूरा इन्फेक्शन दिख रहा है, आंतों में इन्फेक्शन है। तो ये तमाम इसको चीज़ें दिख रही हैं। दरबार ने बहुत अच्छा किया, अभी इसको तमाम स्मृतियाँ नष्ट की गंदी, जिसके कारण रोग बढ़ रहा था। तो रोग अब बढ़ेगा तो नहीं, बचा लीजिए, रोग बढ़ेगा नहीं अब। तो बाकी जो एडवाइस डॉक्टर्स दे रहे हैं उसका पालन भी करना है, आपको फॉलो करना है, आपको थोड़ा सा केयर ज़्यादा करना है उसकी। लेप लीवर साइड में दाहिनी तरफ भी आधा घंटा रोज कराइएगा उसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कराना ही 1 घंटा, आधा घंटा लीवर साइड में भी कराना है, इतना जरूर करिए। कितना दिन तक? अरे करिए उसको, ठीक होने तक करिए। कैंसर है वो, अब आप खोल के बता रहे हैं कैंसर है उसको, ठीक है ना। उसकी स्मृतियाँ दरबार ने नष्ट की हैं तो दोबारा से चीज़ें नहीं डेवलप होंगी। जो दोबारा से बन जाता है दोबारा से नहीं होगा। लीवर अपने आप में बहुत ताकतवर अंग है जो अपने आप को स्वयं को स्वस्थ करता है बहुत तेज़ी से। केवल केयर की आवश्यकता है। जो परहेज वगैरह थोड़ा करा लीजिएगा ठीक से, परहेज ठीक से रहे, इतना ध्यान रखना है। खुश बाबा कोटि कोटि प्रणाम आपको। हमको उठना से उठना बैठना वो मुश्किल सब अच्छे हो गया है। भयंकर आर्थराइटिस था। अब आप बैठ के देखिए, बैठिए, पहले बैठिए, पलथी लगाइए। जो सब नहीं कर सकती थी सब करिए, बढ़िया। आप खड़े हुइए, अब घुटने उठने सब आपके अच्छे हो गए, बिल्कुल नए हो गए, चिंता मत करो। बैलेंस, खुश रहिए। या आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे, बैठ के तो ऐसे उठ बैठ नहीं पाते हैं, यहीं पर बैठे हैं, उठे हैं बाबा। वही कह आज रहे हैं। 5 साल से पैर दर्द है। बिल्कुल, अभी आप अच्छे हैं। केवल डॉक्टर बोला है कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा है ऑपरेशन चाहिए? अब आपको लग रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा घुटने का? हाँ, हमको तो अभी तो ठीक है बाबा। तो अभी नहीं लेकिन ठीक है, हमेशा ठीक है। इसी में मैंने ऐसे डायरेक्ट उठ बैठ नहीं कर पाते हैं। तो नहीं उठ बैठ पाते थे, अब तो उठ बैठ रहे हैं। तो अब तो लेपन करिए सिर पे, केवल आंखें बंद करिए। आप दोनों लोग आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। कपाल खोल दिया जाए इन लोगों को। ओम शिव। जितनी दुख की स्मृतियां हैं सब बाहर निकाल ली जाएंगी। शिव सब निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। जो डॉक्टरों ने इन्हें बताया है, जिसके कारण इन्हें ज़्यादा कष्ट और चिंता है, वो स्मृतियाँ इनकी नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। भविष्य की स्मृतियों से श्रुति और स्मृति दोनों से नष्ट किया जाए। सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस,
5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार, ओम नमः शिवाय बोल। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरा नाम चांदनी दुबे है, मैं बनारस से आई हूँ। खुश हो बेटा। गुरुजी आप तो साक्षात महादेव कितना हैं। समझाओ हम आपको। हाँ बेटा, खुश हो बेटा। गुरुजी डीएनए में 3 लोग हैं। गुरुजी आप तो साक्षात महादेव हैं। माँ से बातें करते हैं, बाबा जी से बातें करते हैं, फिर हमें जिंदगी में पूछिए इतना क्यों परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। गुरुजी मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई। मेरी एक छोटी सी 6 महीने की बच्ची थी, तभी पति का डेथ हो गया गुरुजी। फिर उसके बाद 5 साल तक मैं दर बदर की ठोकरें खाई। उसके बाद मुझे इन्होंने अपनाया गुरुजी। मेरी इनसे शादी हुई। उसके बाद गुरुजी अब यहाँ तक है कि 10 महीने शादी को हो गई है। मेरी इनको गुरुजी हमें इतनी तकलीफ़ें थी कि हम इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, मतलब 10 महीने से हम दवा से ही चल रहे हैं। अब यहाँ तक हुआ गुरुजी की किसे दरबार दिखाए? गुरुजी इन्हें कैंसर हो गया है मुंह में गुरुजी। लीवर कैंसर बेटा, लीवर से शुरुआत हुई है। जी गुरुजी। और बोन कैंसर, बोन में भी है। आंतों में इन्फेक्शन है। जी गुरुजी। बोन मैरो में प्रॉब्लम है। ट्यूमर्स बन गए हैं ब्रेन में। वो लीवर से गया है, लीवर से। आंखें बंद करो बेटा। श्राप की कोई बची हुई स्मृतियां हैं, श्राप का कोई असर है, वो नष्ट कर लिया जाए। शिव। बैलेंस। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम। आँख खोलो बेटा, चेक करो अपने आप को आप लोग। अपने आप को बेटा चेक करें आप लोग, आप कैसा फील कर रहे हैं? प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी गले में दर्द साहब नहीं है एकदम। आप ठीक है? एकदम खत्म। बिल्कुल बेटा, नीचे से गया वो, एक श्राप था उसके कारण। गुरुजी हम 9 हवन करके गए, आरोग्य हवन भी करके गए गुरुजी। इन्होंने आपको बहुत कुछ कहा गुरुजी, बहुत अपशब्द बोला जो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने माँ से माफी मांगी। हमने कहा माँ जो भी तकलीफ है हमें देना, इन्हें मत देना। इन्होंने बहुत जब गंदगी रहती है तो गंदगी बोलती है, नहीं बोलते थे। हमने देखा गुरुजी कि छोटा सा था, फिर इसके बाद इन्होंने जब आपको अपशब्द बोला, बहुत सारी बातें कही जो कान को नहीं शोभा देती है गुरुजी। फिर उसके बाद हमने देखा कि उस बढ़ते बढ़ते इस कगार पे चला गया कि डॉक्टर कैंसर बोल दिया कि अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें भी कोई वो नहीं है। और हम गुरुजी इतने पैसों के हो गया ना कि आज खेत बेचने का नौबत आ गया गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छे रहेंगे, चेकअप कराते गुरुजी रहेंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम नहीं रह पाएंगे। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप लोग ऐसे गुरुजी, कैसे हम हो जब भी सपने में हम रोते हैं तो आप सपने में आते हैं गुरुजी। आप हमें खुश रहो। समझाते हैं माँ खुश रहो बाबा। बेटा, आप परेशान मत हो। लेपन कराना सिर पे जी गुरुजी। और चेकअप समय समय पे कराते रहना है, ठीक है? गुरुजी। क्योंकि बोन में चला गया था सारा। जी गुरुजी। गुरुजी ये बच्चे प्रणाम करो बाबा जी को। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, खूब बड़े खुश हो। हाँ। गुरुजी इस बच्ची से तो कोई गंदगी नहीं आ रही है ना? इस बच्ची में जा रही थी, आ नहीं रही थी इससे।
जी गुरुजी। इस बच्ची में जा रही थी, अब प्योर है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। जी गुरुजी। क्योंकि वो जो कैंसर की स्मृतियाँ थी ना, वो तीनों फैल गई थी। जी गुरुजी। अभी सब नष्ट हो गई। जी गुरुजी। ठीक है, जी खुश हो। गुरुजी। थोड़ा सा एक बात कह हाँ लें। बोलो बेटा। गुरुजी, इस बच्ची का जहाँ पे घर है वहाँ के लोग गुरुजी इसको उसी तरह छोड़ दिए हैं। गुरुजी हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे, मन में बातें कहना चाहते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए गुरुजी। कहिए। ओम। आँख खोलो। ये प्रार्थना जो तुम कह रहे हो, जी गुरुजी। इस बाबा से पहले भी हो चुका है, सब कह दिए बाबा पहले जी। कह चुके हो। जी बाबा जी। तो सब अच्छा ही है, अब अच्छा ही रहेगा। क्या तुम्हें क्या समस्या है? नहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं बाबा बस जी। ठीक है, तो बाकी तो सब बाबा माँ की शरण में हो ना, जी गुरुजी। तो सब अच्छा ही होना है, अच्छा ही होगा सब। ठीक है, गुरुजी इनका सही हो जाएंगे ना गुरुजी? अभी तो सही खड़े हैं ना आपके सामने, सही है गुरुजी, लेकिन बस तो बस लेपन करें तेजी से। ठीक है, गुरुजी पेट के 15,000 की इन्फेक्शन है बेटा, इन्फेक्शन था, अभी इसकी स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं। जी गुरुजी। ठीक है, जी। दरबार ने सब अच्छा किया। लेपन करें केवल, समय समय पे चेकअप सिर्फ कराते लेपन करेंगे गुरुजी, सिर पर। दवा नहीं न करेंगे? नहीं, दवाई से नहीं छोड़नी। मैंने क्या बोला अभी कि जो भी चिकित्सा चल रही, लेक्चर सुनते हो ध्यान से? जी गुरुजी। कोई भी दवा ऐसे नहीं छोड़नी बगैर अपने डॉक्टर के कंसल्ट के। ठीक है, जी गुरुजी। डॉक्टर कहे तो छोड़नी है। जैसे पेट की दवा गुरुजी? जैसे जैसे खुद ही रोग खत्म होता जाएगा, जी गुरुजी। तो कोई दवा क्यों देगा? इनका पेट क्योंकि साफ समस्या ही लीवर नहीं में, होता गुरुजी बिना दवा के। क्योंकि समस्या लीवर में है जी इनको, गुरुजी। लीवर से फिर आंतों में है। जी तो जब ये सब अच्छा हो जाएगा तो दवा कोई क्यों देगा? जी। क्यों दवा खाएंगे? नहीं गुरुजी। लेकिन बगैर डॉक्टर से, क्योंकि पता नहीं क्या खिला रहे हैं डॉक्टर साहब। एकदम बंद कर दो तो शरीर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है, शरीर हैबिचुअल हो जाता है औषधि का, तो इसलिए डॉक्टर से गुरुजी हमारे कंसल्ट घर करके में एक ब्रह्म बाबा हैं गुरुजी, हमें समझ में नहीं आता, हम बोले कि गुरुजी से पूछ कर हम पूजा करेंगे, करें या ना करें, कहीं उनका भी तो दुष्प्रभाव नहीं ना आता है गुरुजी? हम बेटा कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए गुरुजी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे गुरुजी। और एक पता ना, हम 10 महीने से यहाँ आए, कौन थरसरी माता कौन बोली जाती है? तुम लोग ऐसे नाटक करके रखते हो घरों में पूजा पाठ के, जय जिनका कोई मतलब नहीं है। जी गुरुजी। दैत्यों की पूजा करते हो, जी गुरुजी। फिर ब्रह्म का नाम दे देते हो उसको। जी गुरुजी। ठीक है ना, तो ये सब अच्छा नहीं है हमारा बोलना। इसीलिए लोगों को हमने- लगता है कि गुरुजी कुछ खराब बोल रहे हैं किसी देवी देवता को, नहीं और गुरुजी। हम अब क्या बोले? हम आप ही अंत आदि हैं, आप ही अंत हैं गुरुजी, हम ऐसा कुछ नहीं है आपसे। सब संहार हो चुके हैं। ठीक है जी गुरुजी। भोलेनाथ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, जिंदा रहना है, सब स्वस्थ रहना है। तो जी गुरुजी। चलिए, प्रणाम गुरुजी। खुश। हरिओम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरा नाम उपासना है, हैदराबाद से आए हैं, और 2 तारीख को मैंने वीडियो देखा था और 12 तारीख को यहाँ आ गए हैं। बहुत जीनियस हो तुम। मेरे पैर ही नहीं टिक रहे थे, मुझे खुश लग रहो रहा बेटा। था। हाँ बताइए। और डीएनए में मैं ही हूँ। अकेले रखा है? हाँ। तो ब्रेन डिसऑर्डर गया, डिप्रेशन गया, इसके आगे तमाम डॉट 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 तमाम चीज़ें सब चला गया। अब आप एकदम अच्छे हो। अपने आप को आपने चेक किया? हाँ। शारीरिक मानसिक हर तरह से चेक किया? कोई कष्ट बचा लग रहा है कुछ भी? नहीं। तो हमेशा जो भय रहता था सभी नष्ट हो गया है ना? जो भी कष्ट रोग थे चले गए सब। अब आप एकदम अच्छे हो और ऐसे हमेशा अच्छे बने रहोगे। अब आपको फील होगा कि आप यंग हैं, है ना? जी। बुढ़ापे जैसा आ गया था बिल्कुल, सारी स्मृतियाँ जैसे बूढ़े लोगों को लगता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाए, उठना बैठना मुश्किल हो, ऐसे सोच विचार होने लगे, वो सब चला गया। सब बाहरी स्मृतियाँ थी। बॉडी बहुत हैवी लगती थी। 15 साल से डाइटिंग पे थे, बिल्कुल। लगता था कि खाना ही न खाएं, सारा भारी भारी आकर्षण लगता नष्ट था। हो रहा था। तो सभी कुछ बेटा बाहरी स्मृतियों का ही दुष्प्रभाव हो।
हाँ। अब वो सब खत्म हो गया है। अब आप हमेशा के लिए अच्छे हो, अच्छा सोच विचार है, आत्मविश्वास बढ़ाया है, दरबार ने बढ़ा हुआ है, जीने के अंदर एक इच्छा है, उमंग है, कुछ करने की इच्छा है, अब सभी कुछ है। अब आप हमेशा अच्छे रहोगे और सब कुछ कर पाओगे। अब जी कुछ और कष्ट हो तो बता सकते हो, बचा हुआ कोई लग रहा हो तो। गुरुजी मतलब बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही देखी हैं मैंने। अब आपको लगता है इसी कोई प्रॉब्लम आगे आने वाली है? डिवोर्स भी हो गया है। वो तो गद्दी स्मृतियों के कारण। हमने कहा अब अपने को आप देखिए, कॉन्फिडेंस आपका क्या कहता है? अभी तो कॉन्फिडेंस है, अभी तो नहीं, हमेशा के लिए है ये। हाँ ठीक है, जी। तो कोई कष्ट नहीं है आपको, न शारीरिक न मानसिक, एकदम अच्छे रहेंगे। अपना कार्य करिए, आनंद करिए। ठीक है, मेरे लिए मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं, कैसे अब आपकी निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो गई है, खुल गई है। जी आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं अपना। ठीक है जी। खुश रहिए। तो मुझे यहाँ रहना चाहिए या फिर मम्मी के घर मतलब अयोध्या में रहना चाहिए? अकेले वो बताया ना, रहने नहीं देती हैं। अभी बोला ना हमने आपसे कि अब आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो बंधी हुई थी जी खुल गई है। अब आप स्वयं निर्णय ले सकते कहाँ रहना है, जी। अपना अच्छा बुरा अब आप अच्छे से देख पाएंगे, वैसा कर पाएंगे, आप वैसा जी पाएंगे। पहले काम ही बेहोशी में होता था, है ना, बेहोशी में कुछ कर गए, जब परिणाम आए तो ये कैसे हो गया, ऐसे था। अब आप पूरे होश में हैं, पूरा आप रुचि है अपने काम में, आत्मविश्वास भी है, हर चीज़ अच्छा है। तो अब अच्छा अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, आप स्वयं निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, नहीं लगता निर्णय ले पाएंगे? हाँ ले पाएंगे। ठीक है ना, खुश रहिए। गुरुजी हम मतलब मेरा जो प्रोफेशन है वो वास्तु और न्यूमरोलॉजी है। मतलब यहाँ आने के बाद, देखने के बाद, मतलब जब से मैंने देखा तब से मैं काम ही नहीं कर रही हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा वो करने का। क्योंकि नहीं वो कर सकते हैं आप, मुझे लगता कर है सकते हैं। कोई भी, फिर मुझे लगेगा सॉल्यूशन तो बेस्ट यही है, फिर वो मैं कैसे दूं जो खुद का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। अच्छा है, बाबा से जुड़े हैं, दरबार से जुड़े हैं आप, बाबा से जुड़ करके बाबा से दीक्षा लेना, जब तब साधना में ध्यान लगाना, आगे बढ़ना। ठीक है, और आगे अच्छा कर पाओगे। ठीक है, खूब खुश कुशल। आइए नेक्स्ट। और क्या लगे हाथ करा दो पीछे, रोको मत, डिले हो जाता है। हाँ बेटा, आपके लिए लेके आए। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हम डीएन में 8 लोग हैं। ओ हैप्पी फैमिली आ गई। ये पूरी हमारी फैमिली है और हम 2 महीने पहले यहाँ आए थे। उसके बाद हम उसमें डीएनए में लिए सबको और सबको लेकर आए और 1 डे का प्रोसेस आपके यहाँ किए हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस दरबार से जुटकर हमारी परिवार जो फैमिली है डीएनए में जो है वो सब खुश रहें। और बाकी आप खुद जानते हैं। सब कलह खत्म हो गई आज से। जितनी घर में कलह थी वो ब्रेन डिसऑर्डर के कारण थी, ऐसी स्मृतियाँ थी जो मतैक नहीं होने देती थी, एक मत नहीं होने देती थी। एक जो एडिक्शन की स्मृतियाँ थी, जो नशा आशा कराने लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हो गई है। ठीक है, अब केवल और केवल अच्छा अच्छा है। आपका परिवार बिल्कुल जो राम राज्य नहीं होता है उस वाली स्थिति में पूरा परिवार है बाप का, और हमेशा ऐसे अच्छे बने रहोगे। ठीक है, सारा इन्फेक्शन शरीर के सब कुछ हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही थी शरीरों में, वो भी सब आप सबकी नष्ट हुई। गंदगी गई, रीढ़ की हड्डी वगैरह सब अच्छी की गई। तमाम जो डिप्रेशन जैसा, एंजाइटी जैसा, गुस्सा, पागलपन जैसा गुस्सा, ये सब नष्ट। तलाक, हत्या आत्महत्या के विचार आ जाते थे, सुसाइड, ये सब गंदगी गया। अब कोई भी चीज़ शेष नहीं है। हमेशा आप अच्छे और आपका परिवार अच्छा बना रहेगा, है ना।
है ना। तो सब अच्छे हो, सबके शरीर अच्छे हैं, सबके घुटने अच्छे हो गए, सबके कमर अच्छे हैं, एकदम निरोगी खड़े हैं आप लोग, है ना। जिसको आवश्यकता है केवल लेपन कर लेना सिर पे और बस हो गया काम। संकल्प करते रहना यदा कदा। ठीक बहू है मेरी। आ जाओ बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। हम आए हैं 2 दिन से, बहुत एक्टिव है, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी नहीं रहेगा प्रॉब्लम। पर यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि 6 साल हो गया है शादी को, अभी बेबी नहीं है। ओ आओ भाई, जोड़ा किधर है आए। उस चीज से उस तरफ आओ, उधर आओ, हथेली पकड़ो, ओम, आंखें बंद। दरबार की शिव स्थान की भस्म मिला दी जाए, जलनाग पर जलनाग शुद्ध कर दिया जाए, छिड़क के संतान अतिशीघ्र उत्पन्न ऐसी स्मृतियाँ इच्छा चर्चा भर दिया, सक्रिय कर दिया, पूरी शुद्धि की जाए, शिव प्रकाशित कर दिया। 5 बार बोलिए बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बैलेंस। अतिशीघ्र और नेचुरल संतान होगी, ठीक है। खुश हो, गंदगी गई, अब नए मेहमान का इंतजार करें आप लोग। खूब खुश रहिए। जी गुरुजी धन्यवाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरी शादी को 1 साल हो गया है और 2 बार भी बच्चे हुए हैं, दोनों बार बच्चे नुकसान हो जा रहे हैं, बच्चे टिक ही नहीं रहे हैं। आओ बेटा, तुम भी आओ, हथेली पकड़ो, आंखें बंद। प्राणी गर्भों में जो जीवन है, ओम बाहर निकले, शिव से बैलेंस। डैमेज हो गया, शिव स्थान की भस्म चला दिया, पवित्र किया। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो बेटा। बच्चा खराब हुआ तो डॉक्टर के पास गए थे क्या तुम? हाँ, सब नष्ट कर दिया उसने। 2 बार हो चुका है। अब बेटा IVF से ही होगा, नेचुरल संतान बहुत मुश्किल काम, सब डॉक्टर ने खराब किया। अब IVF से ही बेटा ट्राई करिए, नेचुरल संतान होने का योग दिख नहीं रहा। संतान योग है लेकिन नेचुरली जो जैसे भाई का प्रोसेस ऐसे नहीं हो रहा है। IVF पे जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने काफ़ी डैमेज किया है, गलत ढंग से उसने किया है अबॉर्ट। तो नेचुरल मुमकिन नहीं है। चेकअप कराया आपने? नहीं कराया? हाँ, चेकअप कराया था। क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर पॉजिटिव बताया था, फिर उसके बाद बोला कि डैमेज हो गया। तो वही तो हम भी कह रहे हैं डैमेज हो गया। फिर उसके बाद कोई चेकअप फिर कराए लेकिन कुछ निकला नहीं है कि। इसलिए बेटा IVF से ही होगा, ठीक है, लेकिन संतान योग है पूरा, ठीक है। खुश हो। पहले ही कर चुके हैं संतान। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी DNA में 4 है ना, रिपीट है ना वो तो। हाँ तो संकल्प किए। हाँ बेटा। मेरा नाम रमा है, मैं बरेली से आई हूँ। DNA में 4 लोग हैं गुरुजी। रमा? जी गुरुजी, मैं पहले भी आई थी बाबा जी। खुश हो बेटा, 1 मिनट। किडनी, लीवर, UTI, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों में, पेशी,
डिप्रेशन, यूट्रस, गुरुजी रोना आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है गुरुजी। अच्छा है, रो के निकल जाए, अच्छा है। गुरुजी आरोग्य दीक्षा दशांश भी कर दिया, अब मैंने बंडी किया, आपने सब सही कर दिया था, सब कुछ अच्छा कर दिया था। मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज सही कर दो गुरुजी प्लीज। मैं माँ बाबा आपसे, आपके बिना कोई भी नहीं है गुरुजी। ऐसा बेटा, ये नकारात्मक स्मृतियाँ ना जान ले लेती हैं आदमी की। जैसे तुम पेशी में रहती थी हमेशा, गुरुजी हमेशा पेशी में। जी गुरुजी। हैं, हमेशा पेशी में कूदना, चिल्लाना, पता नहीं गुरुजी बाबा नष्ट हो गया, खत्म हो गई पेशी आज से। थैंक यू अब गुरुजी। कोई पेशी वेशी नहीं लग रहा, कोई पेशी है नहीं, बस कपकपाहट हो रही है, रोना बहुत आ रहा कपकपा है। इसलिए रहे, पीछे वाले शरीर उनको लग रहा है कि अब वो शहीद होने वाले हैं। और गुरुजी इधर की साइड में ना ऐसा झुका झुका, मैं बता नहीं पा रही हूँ, दर्द हो रहा है, वहाँ संकल्प भी नहीं ले पाई, और आगे की तरफ शरीर इसको आ पहले रहा हटा है। दो, ये हटाओ, सामान लियो, छोड़ो। हाँ, आप देखो, चेक करो कोई कष्ट है, अब ना चेक करिए पहले, यहाँ पे दर्द है। अच्छे से चेक कर लो, हमें बताओ नहीं, पहले चेक कर लो। चलो फिरो, उठो बैठो, आगे झुको, दाएं बाएं ट्विस्ट करो, सब कर डालो। गुरुजी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। आपने कुछ और बताया था अभी, कॉन्स्टिपेशन नहीं, हाँ। आपको कोई कष्ट है? नहीं, सही लग रहा है गुरुजी। एक हमेशा लगता था यहाँ कुछ घुसा हुआ है गर्दन में, हाँ जी गुरुजी। छुरा जैसा, अब कुछ है? नहीं, अब ठीक है। हमेशा पेशी में रहती थी, पेशी थी, सब खत्म, एक ही दिन में खत्म हो गया, जी गुरुजी। सब डेड, थैंक यू सब अच्छे, कुछ नहीं बचा। थैंक यू सो तो मच। खाम खा के ख्याल नहीं डाले हैं, आप अच्छे हो, पूरी तरह अच्छे थे। सर गुरुजी मेरे पीछे से ना कोई चीज़ ना ऐसे करता है जैसे मुसलमानों का कुछ वो आता है, वो कुछ हो भ्रम वगैरह, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। जहाँ जाते थे वो तो आता ही था, अब नहीं है, सब समाप्त हो गया। मुल्लों की वो पिक्चरें देख रही हो, कयास बना रही हो, वही फिल्में, नहीं वही दिमाग में आ रहा, जो चित्र देख लिए कहीं वही दिमाग में चलने लग गए, अंदरूनी पीछे के शरीर उसको अपना लेते थे, वही से रिएक्ट करने लगते थे, है ना। आप सब अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं है। गुरुजी मेरे पीठ पे ना काले काले चकत्ते से हो गए, और गले में कुछ है तो वो त्वचा रोग सबसे आखिरी में जाता है। ठीक है गुरुजी, मेरी मम्मी का देख लो, उनका पेट गुब्बारे की तरह बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो रहा है, पेट में पानी भरा हुआ है गुरुजी, उसको नष्ट कर दीजिए। और ना मूवमेंट नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, लीवर सिरोसिस आपने बता ही रहे हो गुरुजी। एक बार मैं फ़ोटो लाई हूँ, मैं देख लूँ, आप सब चेक कर लो। देख लो। ओ, माँ की फोटो देख रही हो? जी गुरुजी। ठीक है, आपको अभी सब स्थिर है बेटा। जी गुरुजी। ठीक है ना, गुरु उनको सिर पे लेपन कराओ जी और जी संकल्प कराना उनको। गुरुजी पेट का पानी, एसाइटिस, हाँ हाँ, पेट का पानी कम कर दीजिए गुरुजी। अरे बेटा, पेट पानी कम होता है, आंखें बंद करो, जी गुरुजी। देखो अपने मम्मी को, प्रवेश। मुझे मम्मी दिखाई नहीं दे रही हैं। आंखें बंद करके मम्मी का ध्यान करती रहो बस। बैलेंस वापस 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 5 बार। खुश हो। गुरुजी मम्मी का फूड पाइप में ना बाइंडिंग हुई है, उसे टाइट कर दीजिएगा। बेटा सब हो चुका, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। अच्छा। दरबार सब कर चुका, बोला लेपन कराओ, संकल्प कराओ बस।
सभी की चिकित्सा हो चुकी है। ये ब्रेन डिसऑर्डर है, आंखों में नहीं प्रॉब्लम होती, दिमाग में प्रॉब्लम है। ठीक है, सुनते ही नहीं हो। गुरुजी माँ बाबा के लिए प्रसाद लाई हो। खुश हो बेटा। प्रसाद चढ़ा के दो उसको। ऐसी कट गई है कि। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। हम लोग डीएनए में 4 लोग हैं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, अच्छे हो। ये तो आए नहीं। तो क्या होता है ना, है कभी तो आ ही जाएंगे। हाँ, बोल रहे थे कि मैं बाद में गुरुजी से मिल लूँगा। अब सब बढ़िया है बेटा, अब कोई कष्ट नहीं, सब गंदगी गई। बहुत अच्छा किया तुम लोग, ये कर लिया, बहुत अच्छा किया है। गुरुजी अभी जो है ना बैक साइड में जो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। चेक कर लो पहले, बताओ बाद में। चलो फिरो, उठो बैठो, चेक करो, स्ट्रेस करो, सब करो। ये छोड़ दो मोबाइल, और उनको जितना ध्यान कर रही हो ना वही कष्ट आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। निकाल के वापस भेज दिया जाए बैलेंस। चलो फिर चेक करो। हाँ गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी जब आपने काल सर्प दोष के बारे में बोला था तब मुझे एक सर्प दिखा था काला। देखो दिख रहा है? हाँ। चश्मा उतार दो। हाँ देखो, चलता हुआ जिंदा। कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है गुरुजी। क्या देख रही हो? सांप दिख रहा है? ये सांप है? तुमसे ज्यादा तुम्हारा ब्रेन हम देख रहे हैं। ये सांप है जो देख रही हो? केंचुआ है क्या? केचुआ है, इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि ठीक रखो बेटा। लेपन। लेपन। राजू ने सिखा सही दिया तुम्हें। गुरुजी थोड़ा सा यहाँ पे है ना भारीपन सा लगा, बस और कुछ नहीं है प्रॉब्लम। हाथ उठाओ ऊपर, हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। कहाँ है कुछ? इसी बैक में जो है ना, इसी साइड में जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बस और कुछ नहीं है प्रॉब्लम। आंखें बंद करो, भ्रम बचा हुआ नष्ट कर दिया जाए। बैलेंस, आँख खोलो, अब चेक करो। अभी भी ये हाथ सही। खुश हो गुरुजी मुझे लेपन करो बेटा। गुरुजी एक बात कहनी है आपसे, मन में कहना चाहती हूँ। मन वाली बात बाबा से कहा करो, डायरेक्ट डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। वहाँ कह जाती, फिर हमसे कहने क्या जो है। खुश हो, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए भाई बेटा। खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए। डीएनए में 3 लोग हैं, 2 लोग हाजिर हैं। गुरुदेव इतना कहना चाहते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में हमें वनडे का जो पुण्य दिया, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। वही बाबा माँ दरबार का धन्यवाद चाहते हैं। खूब खुश रहिए। और बहुत जल्द मन में है कि दरबार में सेवा के लायक बने। बिल्कुल ऐसा ही होगा, सब अच्छा है। जितना भी न्यूरो की प्रॉब्लम थी सब समाप्त है, कोई शेष नहीं। खुश है हम। सबसे ज़्यादा वही था मेन, मानसिक ज़्यादा था। एक बेटे के प्रति जो है थोड़ा फर्ज है बजाकर जल्द ही दरबार में सेवा चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, एकदम अच्छे रहेंगे। लेपन करना बेटा, अच्छा है, ध्यान से लेपन कराना है, ठीक है? खुश, धन्यवाद। प्रसन्न रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा जी आपको प्रणाम। खुश रहिए। डीएनए में 2 लोग हैं जी। वो आगे जो गया वो मेरा भैया है। अच्छा। मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा। मेरे बेटे के लिए आई हूँ। मेरे बेटा पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं देता। उसको देखिए, फोटो है, निकालिए, उसको देखिए। ओम। लीवर सिरोसिस। ओम।
किडनी दाहिनी, ब्रेन में ट्यूमर्स, खून नहीं बनता ठीक से, लीवर में सिरोसिस और जॉइंटिस की स्मृतियां पड़ी थी, आंतों में गंदगी फंसी रहती है, सुसाइड करने की स्मृतियां बहुत, हत्या करने की, आत्महत्या करने की स्मृतियां थी, नष्ट की गई। पेशाब का रास्ता बंद हो रहा है धीरे धीरे, बैलेंस, आँख खुली, बहुत से अनुभूति नहीं होती कष्टों की, आपसे बहुत चिढ़ता है, चाहता है घर से दूर रहें, हाँ, अलग रहें, रात को देर तक बाहर रहता है, दिन भर सोता है। बहुत से कष्ट उसको ना, उसको अनुभूति नहीं होती कष्टों की, बाकी कष्ट उसको बहुत है। सारी स्मृतियां दरबार ने उसकी नष्ट किया है कष्टों की, है ना। ठीक है, अच्छा रहेगा, उसके लिए संकल्प करना। वो अच्छा बच्चा है, स्मृतियाँ गंदी थी, वो उसके कारण उसको दिक्कत थी, वो सब नष्ट हुई हैं, उसके लिए संकल्प करते रहना, अच्छा होगा। ठीक है गुरुदेव, मुझे पूरा विश्वास है ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न। प्रणाम गुरु जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। डीएनए में 4 लोग हैं गुरु जी। अच्छा बेटा, ये मेरी माता जी है। अच्छा, खुश रहिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे 6 महीने के बाद, उड़कने के बाद। कैंसर, कैंसर की सर्जरी बताई डॉक्टर ने, सर्जरी होगी। एक मिनट, ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेस्ट में गांठें, यूटीआई, यूरिन में इन्फेक्शन, गर्भाशय में गांठ। हाँ बेटा, बहुत प्रॉब्लम बेटा। अभी दरबार ने तमाम सब गंदगी हटाई है। हाँ जी। यहाँ पर भी सब प्रॉब्लम्स, मदर को यहाँ भी गांठें हुई हैं, यूटीआई भी, हाँ जी। गर्भाशय में भी गांठें थी, और किडनी जो है इनकी काफ़ी डैमेज है। हाँ जी। लीवर तो जो है वो है ही, किडनी बहुत डैमेज है। दरबार ने भी उनको सूक्ष्म रूप से सर्जरी किया है। हाँ जी। रेक्टम में भी इन्फेक्शन है, गुदा द्वार में भी कैंसर है ही है, हाँ जी। ट्यूमर्स है ही हैं, है ना। हाँ जी। कहाँ इलाज करा रहे हैं? अभी महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट में कैंसर, एनको का कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें चल रहा है अभी ट्रीटमेंट। सतारा हाँ जी में करा रहे हैं। हाँ, सातारा में। तो अभी 1 कीमो हुआ है इनका, उसके बाद इधर आ गए हम। तो अभी आगे अच्छा, प्रक्रिया उधर ही चालू रखे या? हाँ, क्योंकि एक बार आप शुरू करा चुके हैं प्रक्रिया। हाँ जी। तो अब ये क्या है, जिसके कारण बेटा सब ये हुआ, हाँ जी। वो सब नष्ट हो गई गंदगी, हाँ जी। वो सब स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई हैं। हाँ जी। तो अब ये बहुत तेज़ी से ठीक होंगी। हाँ जी। उपचार से बहुत तेज़ी ठीक होगी। हाँ जी। और वो स्मृतियाँ बनी रहती तो ठीक होने में भी दिक्कत था। हाँ जी। और एक बार आपको लगता ठीक हुआ, फिर दोबारा हो जाता, हाँ जी। दोबारा हो जाता, ऐसे होता ही रहता हाँ जी। स्मृति के कारण ना। हाँ जी। तो अभी वो स्मृति नष्ट हो गई है, तो अब ये अच्छी है, इसीलिए खूब अच्छा फील कर रही हैं। हाँ जी। हम्म? ठीक
मुझे भी ध्यान करते समय मतलब गंदे गंदे विचार आते हैं, ठीक से ध्यान नहीं हो पाता। आप ध्यान करिए, देखो आता है गंदा विचार, अब नहीं आएगा, करिए। ठीक है, ठीक है। अब आ रहा कोई गंदा विचार? नहीं, मुझे मेरी आप पत्नी हमेशा ही है, नकारात्मक बने रहते थे। पत्नी का फोटो देखते हो। क्या करना पत्नी का? पत्नी का झगड़ा भी होता है और अभी उसको भी वो कष्ट है। खत्म हो गया बेटा। अब केवल संकल्प कराना, उसको गंदा गंदा दिखता था, उसको ओसीडी था। ठीक है, अब अच्छा है। संकल्प कराना उसको, अच्छा है। आइए दूसरा परिवार है, खुश है, खुश। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। 9 लोग है डीएनए में, राजस्थान से है, नागौर जिला। कितना लोग हैं? 9 लोग। 9। हाँ बेटा, अब कोई कष्ट तो नहीं, अब एकदम अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, पर गुरुजी मेरे को तो घाटा ही घाटा लग रहा है, कोई धंधा ही नहीं चल रहा मेरा 6 साल से। बहता हुआ बाहर जो शरीर से बाहर निकलने वाला खून, उसे रोक दिया जाए। ओम स्तंभित किया जाए। शिव बैलेंस। बैलेंस स्तंभित किया जाए। लो माता जी, अच्छा, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहो। हाँ बेटा। हाँ गुरुदेव। आप कोई कष्ट तो नहीं बेटा? नहीं है किसी प्रकार का? घर में किसी को ज़्यादा कष्ट आपको लगता है? जी, घर में किसी सदस्य को ज़्यादा कष्ट आपको लगता है? मेरे और मेरी मम्मी को लगता है कष्ट। ठीक है, लेपन कराना है, संकल्प कराना है। अच्छा। ठीक है, वहाँ की सब अच्छे। पर गुरुजी मैंने जो मेरी दुकान है पार्टनरशिप में 6 साल हुए, 6 साल से घाटा ही घाटा लग रहा है मेरे को साल में। तो हर साल। किसके साथ पार्टनरशिप है? मेरे पापा के बुआ का लड़का है। अच्छा, उसको देखो आंख बंद करके। ठीक है, अब अच्छी रहेगी। तो क्या करूं, उसे पार्टनरशिप निकाल लूं या कैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना, ठीक है, वो नहीं निकालना, गड़बड़ नहीं है। पर जो भी मतलब टूना टोट का बहुत ज्यादा क्या गुरुजी मेरे पे। वही थोड़ा गंदगी था, साफ हो गई, उससे बोलना। अब कोई टोना टोटका नहीं करना है, सीधे मतलब भगवान मेरे से कोई ढंग से बात भी नहीं करता, अगर करता है तो वो गुस्सा होकर भाग जाता है। बेटा आपके अंदर ही गंदगी थी। अच्छा, आपका ही बिहेवियर ऐसा हो जाता था कि सामने वाले आपसे बात नहीं करना चाहते थे। दोस्त भी मेरे दुश्मन बन गए सब। तो अब वो गंदगी चली गई, अब आपके सब मित्र रहेंगे। ठीक है, ठीक है, खुश रहिए। ठीक है, कोटि कोटि खुश हो।
गुरुजी को प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी डीएनए में 4 जन है मेरे जी। 3 घर पे, मैं अकेला आया हूँ। ठीक है, बढ़िया है। बताइए किसको ज़्यादा कष्ट लगता है आपको? गुरुजी मेरे को कष्ट है ज़्यादा। आप ही को लगता है? ठीक। सबसे जल्दी हाइपर हो जाते थे, हाइपर टेंशन। ओम ओम। यूरिन में इन्फेक्शन ठीक किया गया। गॉल ब्लैडर आपका, एसिडिटी, पैंक्रियास आपका, लीवर, स्पाइन आपकी ठीक की गई, सारे लिगामेंट आपके टाइट किए गए, बैठने के स्थान से लेकर रीढ़ की हड्डी में कष्ट, भोजन करने में अरुचि नष्ट की गई। श्वास, कॉन्स्टिपेशन, हाँ जी, आप बताइए कोई कष्ट है? गुरुजी मैंने एमआरआई कराया था जी। एक्सीडेंट हुआ था मेरा। हाँ। तो जो मेरे आर्टरीज है पैरों की वो ब्लॉकेज हो गई। तो और दूसरा शरीर में कंपन बहुत होती है उसी वजह से, और चलने में बहुत तकलीफ होती है। 10 कदम चलता हूँ, 5 मिनट खड़ा होता हूँ, फिर 10 कदम। आप बैठ जाएं, बैठे आप बैठ जाइए। बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाते? अच्छा, खड़े रहिए, आंखें बंद करिए, हाथ अलग कर लें, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करें, सुश्रुत सर्जरी कर दे, सारी नस नाड़ियाँ पूरे शरीर की फाड़ दी जाए, शिव सारा गंदा काला रक्त बाहर निकाला जाए। टाँके लगाए जाएं, स्वच्छ रक्त प्रवाहित किया जाए पुणे से, सर्जरी कर दें पूरे कूल्हे की, और जहाँ फ्रैक्चर हुए, जहाँ कष्ट हुए, सब स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ, एक्सीडेंट इनकी स्मृति से भी नष्ट की जाए, सभी की स्मृति से नष्ट की जाए, ये स्मृतियाँ चित्त से सब नष्ट की जाए सभी। सर्जरी कर दो, रीढ़ की हड्डी जो टेल बोन उसकी सर्जरी भी कर दें, गंदगी हटाएं, कष्ट हटाएं, आत्मविश्वास बढ़ाएं। नहीं बैठ पाते जो ये स्मृति नष्ट कर दें, शिव नष्ट करके से बैठ सकते हो, बैठ लेपन करें, दधीची अपना भी अंश लेपन करके वापस आए, बैलेंस। 3 बार बोली ओम, 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया। आप तमाम कितने जैसे दफा? हाँ, आपका बहुत डैमेज था, लीवर भी, पेंक्रियास भी, स्पाइन भी, लिगामेंट सारे लूज हो गए, है ना, ब्लॉकेज भी, बैठने के स्थान पे भी कष्ट, बहुत मुश्किल। जैसे भोजन में अरुचि, भूख लगता है लेकिन भोजन देख के फिर चला गया छोड़ देना। एक दफा हार्ट अटैक हुआ था। हाँ, वो सब अच्छा है। जो श्वास नली, ये हाथ नहीं ऊपर उठेगा, खूब उठेगा, हाथ उठेगा, दौड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन भी सब। उठाइए हाथ, उठेगा,
अब खूब उठ रहा है, उठेगा, दौड़ेगा। अब आप बैठिए, बैठिए, अब कोशिश करिए बैठने की। अब बैठ जाएंगे, आप परेशान मत हो। पुराना लाल चला गया, अब सर्जरी हो गई आपकी। अब खड़े होइए, लीजिए। अब बैठ भी गए, खड़े भी हो गए, दोनों काम हो गए। विश्वास नहीं हो रहा कि बैठ पाए। खड़े हुए, सब ब्लॉकेज खुल गए आपके। ठीक है, अब केवल सिर पे लेपन करना है और जिधर चोट लगी थी आधा घंटा रोज लेपन वहाँ करना है। ठीक है, इतना करना है, बढ़िया रहेंगे, खुश रहिए। बहुत दिन बाद आप बैठे हैं इस तरह जी? बहुत दिन बाद इस तरह बैठे हैं आप, बैठ के खड़े हो गए। मैं चलता ही नहीं हूँ बिल्कुल। अच्छा, चलते ही नहीं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न। बढ़िया। हाँ, आइए आइए। गुरुजी प्रणाम। तो कितने राउंड लगाया है? 4 राउंड लगाए गुरुजी। 4 राउंड लगा डाले जी। 3 राउंड में तक तो कुछ नहीं हुआ, चौथा राउंड में थोड़ा सा तो भारी वो तो स्वस्थ आदमी चौथे राउंड में ढेर हो जाएगा। जी। ठीक होगा। आप तो थोड़ा चलने में समस्या हो जाती थी जी। तो अब आप अच्छे हैं जी, आपका हार्ट अच्छा है जी, आपका पूरा शरीर अच्छा है जी। यकीन हो गया? जी। ठीक है, लेपन करिएगा सिर पे। ठीक है, ठीक है। खुश प्रणाम। खूब खुश।